कांपते हैं कि हमने बहुत बड़ा गलती कर दिया है, हमें दंड दीजिए और इनको दंड मत दीजिए। तो ये जो श्लोक था, आप जो भी फैसला करेंगे और हमको दंड देंगे तो हम उसको ग्रहण करेंगे, कृपया हमें माफ कर दीजिए। तो ये नम्रता प्रकट हुआ उनका। हमने, तो ये गलती का पूरा एहसास होता है आदमी को, तो ये यहाँ पर हुआ। तो बहुत बार देखिए, गलती होती है तो उसको स्वीकार कर लेना आधा समस्या को सॉल्व कर देता है, लेकिन बहुत बार समस्या होता है कि हम स्वीकार नहीं करते। और कभी कभी स्वीकार कर भी लिया तो भी हम एकदम क्या, एकदम ऑफिशियली बोलते हैं ना, लिप सर्विस बोलते हैं, अरे मैंने गलती किया, माफ करो। तो ये हमें पूरा एहसास नहीं होता गलती का। लेकिन यहाँ पर चार कुमार को पूरा पूरा रो रहे हैं, काप काप कर बोल रहे हैं। तो एक्चुअली टू एयर इज ह्यूमन, बट टू रिपेंट इज डिवाइन। मतलब गलती करना ये मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन गलती को जानना, टू रिकॉग्नाइज इज बीइंग ह्यूमन, ऐसा। मतलब टू एयर इज ह्यूमन, बट टू रिकॉग्नाइज कि अरे, जानना कि मेरा गलती है, तो ये एक सच्चा मानव बोल सकता है और वो मान सकता है। और उसके बाद, जानने के बाद उसको व्यक्त करना या पश्चाताप करना, ये आध्यात्मिक हो गया। और उसके ऊपर वैष्णवत्व क्या हो गया, उसकी माफी मांगना। और उससे ज्यादा वैष्णव तर तर तो क्या हो गया कि माफ करना, दूसरे को भी माफ करना, और माफ और भूल जाना, पूरा का पूरा भूल जाना और बारंबार माफ करना, ये वैष्णवत्व का हाईएस्ट ये। तो गलती कौन नहीं करता? एर इज ह्यूमन, टू रिकॉग्नाइज इज बीइंग ह्यूमन, एंड टू रिग्रेट मतलब, रिकॉग्नाइज मतलब जानना, और टू रिग्रेट मतलब पश्चाताप करना, जैसे यहां पर ये कर रहे हैं पश्चाताप। पश्चाताप करना ये एक आध्यात्मिक स्तर का लक्षण है। और फिर उसको माफ करना, ये और अगला स्तर है। और बारंबार माफ करके भूल जाना, ये सबसे ऊंचा स्तर है। तो ये भगवान यहाँ पर दिखा रहे हैं कि भगवान यहाँ पर इतना सुंदर व्यवहार करके सब कुछ सिखा रहे हैं। तो ये बहुत ही विशेष लीला है। तो 25वें श्लोक में वो भाव विभोर हो गए और बहुत कांप रहे थे, रो रहे थे, तो तब भी उन्होंने माफी मांगी। तो इसलिए सामान्यतः भक्तों के साथ बर्ताव करते हुए दोष को ढूंढने का प्रयास नहीं करना और गंभीरता से नहीं लेना। और फिर भगवान ने 26वें श्लोक में उनको सांत्वना दी कि भाई, अरे आपका गलती नहीं, इनका गलती नहीं, ये सब मेरा ही आयोजन योजना था। मेरे को कुछ सिद्धांत प्रस्थापित करना था ये लीला में। तो ये भी हमने देखा कल। शापो मयैव निमित्तस् तदेवेत विप्राह, ये मेरा ही योजना था। तो इसका भी तात्पर्य हमने देखा, कैसे वीर्य रस का इच्छा है इत्यादि। तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि प्रत्येक घटना के पीछे भगवान की योजना रहती है। उदाहरणार्थ तो ये सब हो गया, तो अभी आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मोवाच अतते मुनयो दृष्ट्वा नयना नयनानंद भाजनम वैकुंठ तदधिष्ठानम विकुंठम च स्वयं प्रभम। पढ़िए। कृष्ण। हे ब्रह्मा ने कहा, वैकुंठ के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को स्वयं प्रकाशित वैकुंठ लोक में देखने के बाद मुनियों ने वह दिव्य धाम छोड़ दिया। हाँ, तो विकुंठम च स्वयं प्रभम, इसके ऊपर पूरा तात्पर्य है कि स्वयं प्रभा, ये सारे ग्रह, सारा चीज स्वयं प्रकाशित होता है।
नयत भगवत गीता का श्लोक उद्धृत कर रहे थे गोपाल जी। नयत न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक। ये है, क्योंकि स्वयं प्रकाशित है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। ये देखिए, वो एक बार जाने के बाद कभी वापस नहीं लौटता। वैकुंठ लोक के निवासी भौतिक जगत में कभी वापस नहीं आते। तो ये सिद्धांत है। किंतु जय विजय की घटना भिन्न प्रकार की थी, तो ये रेयर चीज है, ये भगवान का योजना से होता है। वे कुछ काल के लिए भौतिक जगत में आए और तब वैकुंठ मय लोक में लौट गए। और आगे आप देखोगे चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं और उदाहरण प्रमाण प्रस्तुत करके बोलते हैं कि देखो, जय विजय उधर ही रहे और जय विजय की जो विस्तार है वो भौतिक जगत में आके ये सब बन गए। तीन जन्म लिए उन्होंने दानवों के। तो इसका भी प्रमाण आएगा आगे। तो ये सिद्धांत है, यद गत्वा न निवर्तन्ते भगवंतम परिक्रम्य हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणिपत्यानुमान्य च। हरे कृष्णा। भगवान के अलावा उनके जो पार्षद हैं उनका भी विस्तार होता है। हाँ, क्यों नहीं होता। भगवान की शक्ति से वो भी विस्तारित करते हैं। जैसे अर्जुन है, तो अलग अलग जगह अर्जुन विस्तार कर सकता है भगवान के शक्ति से, भगवान की इच्छा से, उनकी सेवा भाव से। वो भगवान के साथ पार्षद तो अलग अलग जगह पे जा सकते हैं, तो वो भी विस्तार कर सकते हैं। जैसे जय विजय का यहाँ पर उदाहरण आता है। तो भगवान के भक्त जो नित्य सिद्ध भक्त हो गए या सिद्ध हो गए, उनको भी भगवान के द्वारा शक्ति और कृपा प्रदान होती है, क्योंकि वो विस्तार क्यों करना चाहते हैं, सेवा करने के लिए। जैसे पृथु महाराज हजार, जब जहां पर भी कृष्ण कथा चल रही है वहां पर वो हरि कथा सुनना चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं, मुझे हजारों कान दो। क्यों? क्योंकि उनको जाके सब जगह पे सुनना है। तो ये उनकी सेवा करने की इच्छा है, तो भगवान उनके साथ आदान प्रदान कर सकते हैं, वो विस्तार भी कर सकते हैं। ठीक है। ओके, 28वां। भगवन्तं परिक्रम्य प्रणिपत्यान् मान्य च प्रतिजग्मुः प्रमुदिताः शंसन्तो वैष्णवीं श्रियम्। मुनियों ने ये- श्री भगवान की प्रदक्षिणा की, उन्हें नमस्कार किया तथा वैष्णव के दैवी ऐश्वर्य को जान लेने पर वे अत्यधिक हर्षित होकर लौट आए। हरे कृष्ण। हाँ, तो यहाँ पर वो जाने से पहले उन्होंने क्या किया, प्रदक्षिणा की। और उन्होंने क्या ठान लिया जाते जाते, अनुमान्य मतलब उन्होंने भगवान को जानकर, और क्या जानकर, संशंतो वैष्णवीम श्रियम, वैष्णव के दैवी ऐश्वर्य का, इसको जाना। अनुमान्य, इसको जान लेने पर अत्यधिक प्रमुदिता, प्रमुदित होकर प्रतिजग्मु चलेगा। तो देखिए, ये भगवान का यहाँ पर दिखा रहे हैं कि उनको, उनके हृदय में वैष्णवों की महानता बहुत बढ़ गई। तो ये जो भाव है, ये संग में होता है। भक्त भक्ति और भगवान की हमको ऐश्वर्य, शक्ति, महत्ता ये पता होती है। इसका अर्थ है हमने साधु संग किया। साधु संग में ये तीन चीजों के बारे में अपने हृदय में आदर, सम्मान, महत बुद्धि, ये सब बढ़ता है। तो ऐसा ही अनुभव किसको हुआ था, और किसी को हुआ था कि ऐसा ही कुछ हो गया और फिर बहुत कुछ हुआ और लास्ट में वो जाते वक्त बोला, अरे वाह, वैष्णव कितने महान होते। ऐसा किसी का उदाहरण है? कोई याद आ रहा है आपको, कोई लीला में? एक लीला थी चित्रकेतु वाला प्रभु जी, उसमें जो शिव जी बोलते हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो कौन किसको कब बोलता है?
उसमें जो चित्रकेतु अपने वो ऊपर विमान से जा रहे होते हैं, तो शिव जी कथा कर रहे होते हैं ना बैठ के, और हम्म। पार्वती जी उनकी जगह पर बैठी होती हैं, तो कहते हैं कि हम्म। देखिए शिव जी, ये कार्य शिव जी ही कर सकते हैं कि माता पार्वती जी बैठी हुई हैं और वो कथा सभी को सुना रहे हैं, सब ये शिव जी ही कर सकते हैं, लेकिन माता पार्वती ने उसको उल्टा ले लिया। अच्छा, ये तो हमारे ऊपर ये टोन कस रहा है, तो फिर उन्होंने श्राप दे दिया उसको, असुर के लिए। लेकिन वो वहां पे अपने उतरते हैं, फिर उतर के फिर प्रणाम करते हैं, कहते हैं माता जी, मेरे व्यवहार से आपको यदि कोई हो ये तो क्षमा करना। और फिर तो वही शिव जी बताते हैं, कहते देख लिए भगवान विष्णु के भक्तों का ऐश्वर्य है कि देखो, वो चाहता तो आपको भी श्राप दे सकता था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला, स्वीकार करके चला गया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सुंदर रहा। और उनको क्या बोलते हैं, शिव जी, और उधर ही बोलते हैं ना कि देखो ये कितना सुंदर भक्त है, कि इन्होंने कुछ प्रतिकार नहीं किया, स्वीकार कर। बाकी कर सकता था। और फिर उन्होंने बहुत बड़ा श्लोक बोला, शायरी तेरी, नारायणा परा सर्वे न कुतश्च न बिभ्यति। तो ये वैष्णव का गुणगान किया सती के लिए। और वो क्या बोल रहे हैं सती को, देखो, दृष्ट दृष्टवा दृष्टवती असि सुश्रोणी हरेरद्भुत कर्मणः महात्म्यम भृत्य भृत्यानाम निस्पृहाणाम महात्मनाम। तो सुश्रोणी मतलब बहुत ही सुंदर स्त्री। तो इसका भाव विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि है, आप, है सुंदर स्त्री, आप सुंदरता में बहुत अच्छी है लेकिन भक्ति में इतनी सुंदर नहीं है। और ये हम्म। देखो ये भक्त कितना सुंदर है, देखो उसका गुण कितना सुंदर है, ऐसा उनका भाव है, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो ये महागुण वैष्णव का गुणगान। और बाकी अगले दो शब्द तो वही है ना, कि हरे का अद्भुत कर्म देखो, तो ये देखो ये भी अद्भुत कर्म है, और अब भी हम जो देख रहे हैं वो भी अद्भुत, हरि का अद्भुत लीला है। यहाँ पर गलती किसका नहीं है, लेकिन वैष्णव का महानता प्रकट हो रहा है, यहाँ पर भी वही हो रहा है। महात्म्यम भृत्य भृत्यानाम, उनका महत्ता प्रकट हो रहा है। और वो कैसे महात्मा, ये सब महात्मा लोग हैं, और निस्पृहा, निस्पृह मतलब इनको वे भौतिक जगत में कुछ नहीं चाहिए, ऐसे लोग हैं वैष्णव। तो देखिए कितने सुंदर है, ऐसा वो बोल रहे हैं, ऐसे ये श्लोक में बोलते हैं। हाँ, तो ये बहुत सुंदर उदाहरण। और कौन सा उदाहरण है? और दूसरा दुर्वास मुनि और अम्बरीश महाराज का। बिल्कुल अम्बरीश बिल्कुल सही। तो दुर्वास मुनि कब? तीन लोक में भ्रमण करके आए। तब तक ही अम्बरीश महाराज उनका 1 साल तक राह देख रहे थे। और उन्होंने जब उनको क्षमा याचना की अपराध के लिए, तो उन्होंने बोला कि मैंने आपके प्रति कुछ अपराध किया ही नहीं, तो अपराध क्षमा करने की आवश्यकता ही नहीं। बिल्कुल सही। और फिर क्या उनको बोले, दुर्वासा उवाच अहो अनंत दासानां महत्वं दृश्यमद्य मे कृतागसोऽपि वै राजन् मंगलानि समीहसे। अरे अलास मतलब, हे राजा, आज मैंने वैष्णव का महत्ता को देखा, अनुभव किया। क्यों? मैं जिनका अपराध किया वो मेरा मंगल का सोचता है हमेशा। ये आपकी महत्ता में अभी जाना, अभी मैं क्या करूंगा, ये पूरे जगत में जाके बताऊंगा। तो वही हो रहा है इधर। दुष्कर्म न कोनो साधुनाम दुस्तजो व महात्मनाम यह संगृह्य तो भगवान सात्वतो ऋषभो हरि। कि आपके लिए क्या मुश्किल है करना, क्या छोड़ना मुश्किल है, जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया है। तो ऐसा वो बोल रहा है। और फिर बोलते हैं, ये बहुत सुंदर श्लोक है, यन्नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मला तस्य तीर्थ पदम किम वा दासानाम अवशिष्य। तो आपका जो चरण कमल है वो सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र है, ऐसा वो इनको बोल रहे हैं, अम्बरीश महाराज। क्योंकि सिर्फ आपका नाम सुन करके कोई भक्त शुद्ध हो सकता है।
कितना उनके हृदय में अ, क्या बोलते हैं, महत्ता प्रकट हो गया दुर्वास मुनि। और कोई उदाहरण है, किसी को याद है? परीक्षित महाराज हैं प्रभु जी, परीक्षित महाराज स्वयं एक उदाहरण है। बिल्कुल, परीक्षित महाराज तो शौमिक ऋषि उनका गुणगान करते हैं कि अरे हाँ। अभी वो वापस नहीं आएंगे और वो प्रतिकार भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि महत्त लोगों का ऐसा भाव होता है। तो क्या श्लोक है वो? हाँ, तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता क्षप्ता हता अपि न अस्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद भक्तो प्रभो। तो शौनक ऋषि को पता था कि ये कैसे महात्मा है। और कोई लीला? और एक मेरे दिमाग में आ रही है, 10वें स्कंद वाली, नल कुबेर मणिग्रीव। हाँ, नाटकों। तो नल कुबेर मणिग्रीव को नारद मुनि ने देख करके उनको इतना बड़ा भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, वो भी वृंदावन में। वृंदावन में भगवान को किसने देखा? सिर्फ अक्रूर ने देखा, और सिर्फ इन्होंने देखा, गर्ग मुनि ने देखा, और ये अभी जो बात कर रहा हूं मैंने, उन्होंने देखा। ब्रज में भगवान को बहुत कम लोगों ने देखा, ब्रजवासी छोड़कर। तो वो ये थे। पहचानते नहीं थे। हाँ। पहचानते नहीं थे, भगवान मानते नहीं थे वो। हाँ वही ना, वही तो स्पेशल है वो दर्शन होना। तो वही वो बोलते हैं, नलकुबेर मणिग्रीव भी भगवान को ये बोलते हैं, भगवान के सामने वो बोलते हैं, अरे भगवत तनु नाम, आपके भक्त का संग हमें, आपके भक्तों ने हमको देखा, तो हमको आपका प्राप्ति हुआ, वो भी वृंदावन में। हमने उनको नहीं देखा, हम तो पिए हुए थे, मदमत्त थे, श्रीमद युक्त थे। हम गंगा में जहां पर हम शुद्धि करने के लिए जाते हैं, वहां पर अशुद्ध अपवित्र कार्य कर रहे थे मूर्खता से, और उन्होंने हमको देखा और कृपावश शाप दे दिया। तो हमें वो शाप की वजह से आपका दर्शन हो गया। तो हमने उनको देखा नहीं गया तो क्या होगा, उन्होंने हमको देखा। तो ये श्लोक है वहां, इसलिए हमारे वाणी गुणानुकथनी श्रवणम कथायाम इत्यादि। तो वो क्या बोल रहे हैं, उनका इच्छा है, अंतिम प्रार्थना है उनका पूरे प्रार्थनाओं में, देखो 38वां प्रार्थना, दृष्टिम सताम दर्शनेस्तु भवत तनुना, हमें आपके भक्त का संग दीजिए। ऐसा वो बोलते, भगवान के सामने भक्तों का संग मांगना, क्योंकि उनका महत्ता प्रकट हुआ। तो श्लोक ऐसे क्रमांक कितना है अपना? महत्ता यहाँ पर प्रकट हो रही है किसके हृदय में? चार कुमारों के हृदय में। अरे वैष्णव कितने महान हैं, वैष्णव हरित्व। तो हमारे हृदय में भी ऐसे वैष्णव के प्रति आदर, सम्मान, महद बुद्धि, ईज्ज बुद्धि और तीर्थ बुद्धि प्रकट होनी चाहिए। और फिर साक्षात हरित्व, विशेष रूप से गुरुओं की तरफ, क्योंकि वो प्रेमी भक्त होते हैं, तो साक्षात हरित्व बोला है। तो ये महद बुद्धि बहुत जरूरी है। और ये हमको अगर अनुभव होता है, देखो, व्यक्ति भागवत के बारे में जानने के लिए पुस्तक भागवत पढ़ना जरूरी, और पुस्तक भागवत समझना है तो व्यक्ति भागवत से सुनना जरूरी है। तो उससे हमें वैष्णव का महत्व पता चलेगा, क्या महानता है वैष्णव का। तो ये बात है। अरे तो वो ये होना बहुत जरूरी है, इसलिए इनका संग करना जरूरी है। तो इनको शमसंतो वैष्णवी श्रियम, तो वैष्णव के दैवी ऐश्वर्य को जान लेने पर अत्यधिक हर्षित हो गए, और वो भी भक्त बन गए। तो अभी ये अम्बरीश, दुर्वास मुनि सब जगह पे प्रचार करते हैं, नलकुबेर मणिग्रीव सब जगह पे प्रचार करते हैं नारद मुनि का। और यहाँ पर चार कुमार जय विजय का गुणगान करने वाले। तो ऐसे वो लौट आए। तो ये प्रदक्षिणा। तो ये अभी जो नल अरे कुबेर वो, और नारद मुनि का जो 10वें स्कंद से बताया, उनका श्लोक हाँ, नंबर कितना? श्लोक नंबर 38, 1, 10, 38। देखिए ये 10। दिखाया था मैंने, 1.10.38। ये देखिए, वाणी गुणान कथने श्रवणौ कथायाम, हमारी वाणी आपके गुणगान का कथन करे। श्रवणौ कथायाम, कान हमेशा
कथा का श्रवण करे। हस्तौ च कर्मसु, हाथ से हमारा सेवा होवे। मनसु तव पादयोर नः, मन में आपके चरण कमल का स्मरण हो। स्मृत्या शिरस, हाँ, तव जगत निवास जगत प्रणाम है, ये हमारा सर आपके चरण कमल में ये करे, प्रणाम करे। लेकिन आंख में हमें क्या देखना चाहिए? आंख में हमको आपके भक्तों का दर्शन होना चाहिए, ऐसा वो बोले। दृष्टिम सताम दर्शनेस्तु भवत। दृष्टिम सताम, सताम मतलब भक्त। वो भक्त कैसे हैं? दर्शनी, हम हमारी आंखों को आपके भक्तों का दर्शन होवे। आप, ये भक्तों का विशेषण क्या है? भवत तनु नाम, ये मानो आपसे अभिन्न है और आपसे ज्यादा कृपालु है। तो आप तो हमें देखने नहीं आए थे, हम जब गलत व्यवहार कर रहे थे तभी, लेकिन नारद मुनि उधर आकर के हमको ऊपर कृपा की। तो ये श्लोक है, सुंदर श्लोक, ठीक है। प्रभु जी, और परीक्षित महाराज संबंधित जो श्लोक आपने बोला था वो क्या नंबर था? तिरस्कृता विप्रलब्धा, ये ये शायद ये 17 18 अध्याय में। एक मिनट खोल रहा हूँ। इसको पता है नंबर? हाँ, ये आ गया, 1 18 48। तो 1 18 48 है ये। तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता क्षिप्ता हता अभी, न अस्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद भक्तो प्रभवो भी। तो ये शौमिक ऋषि बोल रहे हैं इनका गुणगान। ये ऐसे महान भक्त का ये एक स्वभाव है कि वो प्रतिकार नहीं करता। ये सब कुछ हो जाए, उसका तिरस्कार होए, वो ठगा जाए या शाप दिया जाए या उसको या उपेक्षा किया जाए और मारा भी जाए, हरिदास ठाकुर जैसे, नहीं तो उसको विप्रलब्धा मतलब बलि महाराज जैसा ये किया जाए, लेकिन वो ये नहीं करें। प्रभाव पावरफुल भक्त, ऐसा ये इनका वर्णन कर रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ प्रभु जी। अरे प्रभु वो, जी एग्जाम्पल आएगा हरिदास ठाकुर, प्रभु हरिदास ठाकुर का भी एग्जाम्पल आएगा। हाँ बिल्कुल सही है। कब, कौन सा लीला में? वो हरदास ठाकुर को जैसे आ, जो रामचंद्र खान बहुत प्रयास किए उनको बदनाम करने की, फिर भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं किया। मतलब आ, भगवान पर, हरि नाम पर उनका पूरा रहा। जब उन्हें वो भी भेजा, एक बेस्सा भी भेजा था उनको बदनाम करने के लिए। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो लेकिन उन्होंने नहीं किया, लेकिन बदल गई प्रभु मतलब। जी, जो उनको पीटा जाता है वो 24 बाजारों में, और वो वाला भी होगा क्या वो? नहीं, यही ना, यहाँ पर संदर्भ क्या है कि जो ऐसा अनुभव करता है ना, वो उसके हृदय में वैष्णव के बारे में बहुत ज्यादा महत बुद्धि हो जाता है। तो वैसा किसको हुआ था? गोपाल चक्रवर्ती को हुआ। उसको कोड़े हो गए थे ना, उसका नाक पिघल गया ऐसा, और गोपाल चप्पल को कोड़ हो गया था। लेकिन शिवास ठाकुर ने कुछ प्रतिकार नहीं किया, या हरिदास ठाकुर ने गोपाल चक्रवर्ती के ऊपर कुछ नहीं किया। तो वो दोनों के हृदय में वैष्णव के वक्त बारे में बहुत, हृदय में जी। बहुत ही महत्ता प्रकट हो गया। शमतम तो वैष्णवी श्रियम, ऐसा प्रकट हो गया, बराबर। अब तीसरा एग्जाम्पल उनका भी है, विदुर विदुर महाराज भी आएंगे। हाँ, विदुर के आएंगे, लेकिन कौन से धृतराष्ट्र ने विदुर का ऐसा गुणगान किया नहीं, हालांकि उनके हृदय में उनका कृतज्ञता तो व्यक्त हो गया है, बिल्कुल। जी वो तो जी सही है, लेकिन ऐसा डायरेक्ट उन्होंने बोला नहीं पूरे लोगों को। वो खुद को मोक्ष प्राप्त कर लिया उन्होंने। जी जी जी। नहीं बोले तो फिर भी तो एक तरह से सहनशीलता का तो लक्षण दिखता है। नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर संदर्भ क्या है? जो अनुभव किया है ना, जो गड़बड़ करके के बाद, देखो, वैष्णव के ऊपर कुछ गलत व्यवहार किया और उसने कुछ उल्टा किया नहीं, तो उसके हृदय में बहुत वैष्णव के बारे में ये बढ़ जाता है, वैसा, और वैसा मैं बोल। प्रहलाद प्रहलाद महाराज भी इससे एग्जाम्पल हो सकते हैं। हम्म। प्रहलाद महाराज।
प्रहलाद महाराज के हिरण्यकशिपु के हृदय में प्रहलाद के बारे में कुछ प्रकट हुआ नहीं। हालांकि वो हिरण्यकशिपु की भक्ति है, अभी हम वही जान रहे हैं कि वो विजय विजय है, लेकिन यही बात है। लेकिन बाकी के लोगों में हो गए। थैंक यू। तो ये है वैष्णव। तो ये यही होना चाहिए, ये सब लीला सुन करके उनको जो अनुभव है हमको होना चाहिए। इसलिए ऐसे महान भक्त का आदान प्रदान या हम कभी देखते हैं तो हृदय में बहुत ज्यादा अ, वैष्णव के प्रति महत बुद्धि बढ़ता है। और जब फिर हम हृदय से वैष्णव का गुणगान कर सकते हैं। और जब हमको वो प्राप्त हुआ, तो भगवान का बहुत बड़ा कृपा है। कीर्तनीय सदा है एवे यश घुषुक त्रिभुवन। आप देखो प्रभुपाद जी के शिष्य जो है, उनके हृदय में प्रभुपाद जी के बारे में कितना सराहना होता है ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा है, आंखों देखी, आंखों अनुभव किया हुआ प्रभुपाद जी का वैष्णवत्व। तो जब ये वैष्णवत्व में हम नहाएंगे ना, इसका नहाने का मतलब है महत्पाद रजोभिषेकम। मतलब क्या? उनके चरण धूलि में हम नहा रहे हैं, इसका अर्थ ये है। शम संतो वैष्णवी श्रियम। मतलब क्या? कि वो हमेशा वैष्णव का प्रशंसा करते हैं। तो इसका मतलब है नहाना चरण धूलि में, मतलब उसके वैष्णवत्व को आकर्षित हो जाए। तो ये इसलिए व्यास पूजाएं बहुत जरूरी होती है, वहां पर हम गुणगान सुनते हैं। बराबर। तो ये है एबे यश घुषुक त्रिभुवन, मतलब यही है, ये भाव उनके हृदय में प्रकट हो गया है। तो ये बहुत छोटा है बट लेकिन बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है कि इनका अनुभव कैसा रहा। भगवान अभी देखो, जय विजय उधर है, भगवान उधर है, चार कुमार प्रदक्षिणा करके और बहुत ही प्रमुदित होकर के चले गए। अभी भगवान जय विजय से बात करते हैं, उनकी और सांत्वना करते हैं। एक को तो खुश कर दिया पूरा का पूरा, अभी अभी उनको भी खुश करेंगे भगवान। बहुत सुंदर उनसे वार्तालाप करते हैं। भगवान अनुगावाह यातम माम भ्रष्टमस्तुषम ब्रह्म तेजः समर्थोपि अंतुम निच्छे मतम तुम्हें। आप पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़। हाँ, 29वां पढ़िए। तब श्री भगवान ने अपने सेवकों जय तथा विजय से कहा, इस स्थान से जाओ, किंतु डरो मत। तुम लोगों की जय हो। यद्यपि मैं ब्राह्मणों के शाप को निरस्त कर सकता हूँ, किंतु मैं ऐसा करूंगा नहीं। प्रत्युत इसे मेरा समर्थन प्राप्त है। हरे हाँ, कृष्ण। तो अभी वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? भगवान अनुगौ आह, भगवान ने अपने अनुगो से कहा। मतलब भगवान का जो विचारधारा को सेवा करते हैं उनको बोलते हैं अनुग। रूपानुग है, प्रभुपादानुग है, भगवान अनुगौ। अनुगौ मतलब दो। जय विजय। आह मतलब बोला, क्या बोला? यातम माम भैष्टमस्तु मशम। यातम मतलब जाओ। और फिर माँ भैष्ट। माँ भैष्ट ये शब्द बहुत बार आता है भागवतम में। माँ भैष्ट मतलब क्या? डरो मत। तो ये डरो मत भगवान भी बोलते हैं काफी लीलाओं में। माँ भैष्ट, डरो मत। माँ भैष्टम अस्तुषम। क्यों? आप सब सुख सब। शम मतलब क्या? तब सुखी होने वाला है। शम मतलब क्या? हिंदी में क्या दिया है? शम सुख। कि आप जय हो, आपकी जय हो, आपको सुख प्राप्त होए। अस्तुषम। और फिर क्या बोल रहे हैं? तो जय विजय मानो विचार करते होंगे कि अरे ये शाप से हमको आपसे विलग होना पड़ेगा। हालांकि ऐसा विचार मतलब, लेकिन वो तुरंत बोल रहे देखो मैं शाप को उल्टा कर सकता हूँ। ब्रह्म तेजा समर्थोपि। मैं ब्रह्म तेज को मैं परास्त कर सकता हूँ। अरे मैं क्या, मेरे भक्त भी परास्त कर सकते, लेकिन वो नहीं करते। परीक्षित ने नहीं किया, प्रश्रद्र ने नहीं किया, वशिष्ठ मुनि ने शाप दिया था उनको, उन्होंने ये नहीं किया और भगवत धाम चले गए शुद्ध भक्ति कर।
तो ब्रह्म तेज समर्थोपि, लेकिन तुम नेच्छते मतम तुम्हें, मैं उसको नष्ट नहीं करूंगा क्योंकि मेरी इच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं ब्रह्म, मेरी ये इच्छा है। तो आपको मेरे को आनंद देने की इच्छा थी वीर्य रस में, और अभी मेरे को भी वीर्य रस का आनंद लेना है। तो आप उधर जाइए और हम वीर्य रस का आनंद करेंगे। ये भाव है। तो ये प्रभुपाद जी यहाँ पर लास्ट में वही बोल रहे हैं। 26वें श्लोक में संबंध बताया था कि जितनी भी घटना घटी उसमें भगवान का समर्थन था, बराबर। वही चीज को यहाँ पर वो वैयक्तिक रूप से देखो, पहले सांत्वना दिया, कुमारों को बोला ये मेरा योजना है, अभी इनको सांत्वना दे रहा है, अरे ये मेरा इच्छा है। एक होता है योजना, एक होता है इच्छा। इच्छा किसको बताया? जय विजय को बताया, जो करीब है। और जो योजना किसको बताया? मेरा सैंक्शन है, मेरा वो जय विजय को, इनको बताया, चार कुमार। तो और लास्ट में ये बताता है केवल ब्रह्मशाप के कारण वैकुंठ के निवासियों का इस भौतिक जगत में वापस आना असंभव होता। श्री भगवान ने इन तथाकथित दोषियों को विशेष रूप से आशीर्वाद दिए, तुम लोगों की जय हो। कि भगवान जिसे एक बार स्वीकार कर लेते हैं वह भक्त कभी पतित नहीं होता। यह इस घटना का निष्कर्ष है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। एक बार भगवान ने स्वीकार कर दिया तो वो कर लेते हैं। ये भगवान का विशेष ये है। भगवान का क्या, किसी शुद्ध भक्त ने किसी को ग्रहण कर लिया ना, तो भगवान उसको भी उद्धार कर दे। तो ये अम्बरीश महाराज को बोल रहे थे भगवान। क्या कि अरे, अम्बरीश महाराज के बारे में बोल रहे थे दुर्वास मुनि, भक्तैर भक्त जनप्रिया। अरे ये भक्त क्या, इनके जो भक्तों के जो भक्त है उनको भी मैं संरक्षण दे, कि ये भक्त मेरे को प्रिय। तो स्वीकार करना, तो भगवान ने एक बार स्वीकार कर लिया तो वो कभी पतन नहीं होगा। तो इसका अर्थ क्या है कि देखो, कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त का पतन हुआ है, लेकिन उसका पतन और अभक्त का पतन ये बहुत अलग होता है। तो देखिए, इसका एक आचार्य उदाहरण देते हैं। एक, समझो एक गेंद है, गेंद वो ऊपर से आप नीचे डालोगे तो नीचे गिरने के बाद क्या होगा उसका, वो वापस ऊपर उछलता है ना। लेकिन अगर आप ये लेंगे, चिखल को क्या बोलते हैं आप हिंदी में, जो बारिश गिरता है तभी बनता है, कीचड़। कीचड़ का एक गोला बनाएंगे और उसको नीचे फेंकेंगे तो क्या होगा, नीचे चिपक जाता है ना वो कभी ऊपर नहीं उठता। तो वो पतन है जो अभक्तों का है। वो ज्ञानी हो, योगी हो, अगर भगवत विमुक्त है या अभक्त है तो उसका पतन मतलब वो चिपक जाता है। लेकिन जो भक्त है, जो भगवान को स्वीकार किया है, और अगर उसने उनको भगवान ने स्वीकार किया है तो उनका पतन, ये पतन होता ही नहीं है, वो ज्यादा ऊपर उड़ जाते हैं। तो ऐसे इसके काफी उदाहरण है, जैसे भरत महाराज है, वो बाहरी रूप से लगेंगे कि उनका पतन हो गया, लेकिन हिरण भरत महाराज से ज्यादा आध्यात्मिक प्रगति कर रहा है, कि आध्यात्मिक चेतना में वो ज्यादा था। और जड़ भरत हिरण से ज्यादा भक्ति में प्रगत था। तो वो बाहरी रूप से गिरा, चेतना के रूप से तो बिल्कुल नहीं गिरा। तो ये विशेष भक्तों का, ये भगवान का ही है ना, नमे भक्त प्रणश्यति कौन्तेय प्रतिजानी ही, नमे भक्त प्रणश्यति। हे अर्जुन, आप इसका ये कर दो। और तो ये तो छोड़ो, आ, जो पूतना है ना, पूतना ने भी भगवान को, भगवान ने भी पूतना को पकड़ा ना, और उनका विष को ग्रहण कर दिया और उनको मार दिया। तभी वो बड़ी हो रही थी तो वो बोल देता, अरे मुझे छोड़ो, मुंच मुंच। तो भगवान उसको छोड़ते नहीं है, उनको सदगति प्राप्त कराते। एक बार भगवान ने पकड़ लिया तो कभी छोड़ते नहीं। तो अब भी हम सब लोगों ने जानना चाहिए कि अब हमारा कुछ होने नहीं वाला। भगवान, भक्ति ग्रहण किया है, गुरु को ग्रहण किया है, अभी हम कितना भी छोड़ देंगे तो भी छोड़ नहीं पाएंगे। क्योंकि भगवान ने ग्रहण किया है।
हालांकि हम कुछ गलती करेंगे तो भगवान हमको सीख जरूर देंगे, जैसे भरत महाराज को दिया, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है यहाँ पर प्रकट हुआ है। ये एक्चुअली 10वें स्कंद में बहुत सुंदरता से ये बताते हैं हमारे गर्भस्तुति में। न तथा, ये एक श्लोक है 10वें स्कंद में। 10.2 में ये पति के बारे में, कैसे भक्त का पतन और बाकी लोगों का पतन में अंतर है। बहुत सुंदर, देवता लोग प्रार्थना करते हैं भगवान। तावका, हाँ। तो ये हिंदी किसी के पास है तो खोल सकते हैं। 10:2:33, ये बहुत सुंदर श्लोक है। 10 पॉइंट, इसका हिंदी किसी के पास है तो पढ़ सकते हैं। तथा न ते माधवः तावकः क्वचित् भ्रश्यन्ति मार्गास्त्वयि बद्धसौहृदः त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि पमूर्धसु प्रभो। है किसी के पास हिंदी में? तो इसका अर्थ ऐसा है कि हे भगवान, देखो पिछले श्लोक में हमें बताया आपको कि ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिना त्वयस्त भावात अविशुद्ध बुद्ध है आरुह्य कृच्छेण परम पतंता पतंती अथो अनादृत युष्मदंगरा। ये जो ज्ञानी है, जो भगवत विमुख है या भगवान के चरण कमल का अनादर करते हैं, वो सोचते हैं मैं बहुत ऊपर पहुंच गया, वहां से वो पतित होते हैं, नीचे गिरते हैं, पतंती अधो। लेकिन जो भक्त है वो वैसे नहीं गिरते। ये अगला श्लोक 32 का तो है, न तथा भक्त माधव तावका क्वचित। आपके लोग जो है, तावक मतलब आपने जिनको स्वीकार कर दिया ये मेरे है, मेरे। तो क्वचित भ्रश्यंती मार्गात, वो आपके मार्ग में कभी कभी भ्रमित होकर के थोड़ा कुछ करते हैं, लेकिन बद्ध सवरुद्ध होते हैं। तो वो उनके जीवन में जो समस्याएं होती है ना, वो समस्याओं के सर पर पैर रख करके ऊपर चढ़ते हैं। तो ये समस्या रूपी, ये तथाकथित बाहरी रूप से उनका मतलब पतन तो होता, मतलब पतन मतलब कुछ गलत कार्य दिखता है, लेकिन वो आपके लोग हैं ना, तो वो गलत कार्यों को, ये जो विनायक जो होते हैं उनके सर पे पैर रख के आगे बढ़ते हैं, ऐसा बोलते हैं। बहुत सुंदर है। हिंदी है किसी के पास इसकी? हरे कृष्ण जी, पढ़ू मैं? हाँ पढ़िए। हे माधव, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, हे लक्ष्मीपति भगवान, यदि आपके प्रेमी भक्तगण कभी भक्ति मार्ग से च्युत होते हैं तो वे अभक्तों की तरह नहीं गिरते, क्योंकि आप तब भी उनकी रक्षा करते हैं। इस तरह वे निर्भय होकर अपने प्रतिद्वंदियों के मस्तकों को झुका देते हैं और भक्ति में प्रगति करते रहते हैं। हरे हाँ, कृष्ण। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है। तो यही प्रभुपाद जी यहाँ पर सिद्धांत प्रकट कर रहे हैं, बहुत ही आशादायी। कि भाई इधर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और एक मीनिंग देते हैं। तो माँ भ्रष्ट एक है, तो ये अगर माँ भ्रष्ट को नहीं लगाया हमने, या तम माम, इसका अर्थ क्या हो गया? अरे आप मत जाओ उधर। क्योंकि वो क्या कर रहे थे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि जय विजय रो रहे थे बहुत ज्यादा, और वेलिंग, एक्चुअली वीपिंग एंड वेलिंग। वेलिंग मतलब भी क्या बोलेंगे हिंदी में पता नहीं, मतलब बहुत ही ज्यादा दुखी थे। तो उनको देख करके भगवान ने सांत्वना दिया, उनका हृदय बहुत ही करुणा से भर आया, और वो क्या बोले, उधर मत जाओ, हमेशा इधर सेवा करते रहो। ऐसा भी अर्थ है। यातम मां मतलब उधर मत जाओ, भ्रष्टम अस्तुषम, डरो मत, यहां ही सेवा करते रहो। तो ये भी उसका अर्थ है दूसरा। और फिर उनको ये देख करके बोले कि हाँ, मैं ये जो ब्राह्मणों के ने दिया हुआ दंड है या शाप है, वो मैं परास्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने रूल बनाया ना कि ब्राह्मण दुरत्य है, ब्राह्मण का जो
शाप होता है वो दुरत्यय होता है। चैतन्य महाप्रभु ने भी संन्यास लेकर के क्यों लिया? क्योंकि एक ब्राह्मण ने अपना जनेऊ तोड़ करके शाप दिया था कि अरे, मेरे को अंदर आने का, शिवा प्रांगण में आने का अनुमति नहीं है। तो उन्होंने शाप दे दिया महाप्रभु को, और फिर महाप्रभु ने वो ग्रहण करके संन्यास ग्रहण। तो ये मेरा मेरा एक रूल है कि ब्राह्मणों का शाप दुरत्यय होता है। और फिर इसका सांत्वना कैसे करेंगे, इसका समन्वय कैसे करेंगे? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, देखिए इधर इंग्लिश में, कि भाई जैसे आप अभी भौतिक जगत में जाओ आपके विस्तार रूप से, और इधर भी वैकुंठ में रहो आपके स्वरूप में। जैसे गरुड़ ने अपने एक पंख को ये कर दिया, क्योंकि जो वज्र का शक्ति था उसके लिए, वैसे आप भी करो। और इसका वो प्रमाण देते हैं, आप अगर 8वां स्कंद समुद्र मंथन में पढ़ोगे, 8, 21, 15 से 17 में, तो वामन देव बलि महाराज का कथा में आता है कि जय विजय, उधर उनका जय विजय का वर्णन हुआ है। अगर जय विजय नीचे आ जाते थे तो फिर यहां पर जय विजय का वर्णन कैसे होता था? तो इसका ये प्रमाण है कि भाई जय विजय उधर भी थे, और उन्होंने विस्तार करके यहां पर ये भी ले लिया। तो ऐसा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर सिद्धांत प्रकट होता है। अगला श्लोक में देखते हैं। अरे स्वामी जी, हाँ, अभी हरि आपने बोल। पूतना का उदाहरण दिया था प्रभु जी, तो पूतना को क्या गति प्राप्त हुई थी प्रभु जी? पूतना को आपको पता है ना क्या गति प्राप्त हुई? अभी तक जनरली मैं ये समझता था प्रभु जी कि उनको मोक्ष प्राप्त हुआ था, लेकिन पीछे में कहीं कि जब भगवान जब खास करके असुरों को मारते हैं तो उनको मोक्ष देते हैं। लेकिन अभी देखिए, पीछे के लेक्चर में सुना कि उनको माता का स्थान देने के बाद में उनको गोलोक की भी प्राप्ति हुई, ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल, पूतना का बहुत विशेष कृपा। तो वो तो उद्धव जी प्रकट करते हैं ना। हाँ, धात लेभे गतिम धात्री उचितम तो तन्यम, अहो बकीयम स्तन कालकूटम निघाम सया अपाय अपास साध्वी। लेभे गतिम धात्री उचितम, धात्री उचित गति। तो धात्री उचित गति मतलब क्या? जो वहां की जो लालन, मतलब जो सर्वेंट मेड होती है, उसकी जैसी। धात्री नहीं, धात्री उचित। धात्री मतलब नर्स इंग्लिश, जो यशोदा को मदद करती है उसको धात्री बोलते हैं। धात्री उचित गति मतलब धात्री जैसी गति। तो वो गोलोक में ही मिली उनको, तो यही प्राप्त हुआ। तो ये कृष्ण भगवान की कृपा का पराकाष्ठा है। ये बाकी अवतार नहीं कर सकते। बाकी अवतार, कृष्ण जैसे राक्षस को भी गोलोक मिल सकता है। हाँ तो यही यही ना, जो कुछ वैष्णव संप्रदाय है उनको दंडवत करके बोल रहा हूं कि वो भी ये ग्रहण कर नहीं सकते कि अरे ये क्या हो गया। नहीं, तो मैं भी इस, नहीं ग्रहण कर पाया था प्रभु जी। अभी जब पीछे मैं एक लेक्चर में सुना था तो मैं प्रभु जी से जाके पर्सनली फिर पूछा, प्रभु जी मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ इसको, कि पूतना हम्म, को भी गोलोक कैसे प्राप्त हो सकता है। बिल्कुल। तो प्रभु जी ने डाइजेस्ट करवाया क्या आपको फिर? हाँ, प्रयास किया था उन्होंने, तो मैं जस्ट भी कंफर्म करना चाह रहा था प्रभु जी आपसे। हाँ, तो क्या बताया फिर? नहीं, हाँ, उन्होंने कहा कि उनको गोलोक प्राप्त हुआ। और वो कुछ किसी आचार्य का नाम भूल रहा हूँ मैं, उन्होंने आचार्य का टीका बताया कि उसमें रागानुगा भक्ति के रेफरेंस में आचार्यों ने इसको मेंशन किया है, कि रागानुगा भक्ति का महात्म बताते हुए बताते इसका उदाहरण देते हैं पूतना का। ओके, वो अभी कौन सा आचार्य है वो आप मेरे को पूछ के बताइए। ये बहुत हाँ, अच्छा है विचार। मेरा और अभी एक विचार है इसमें। आप क्लियर कर दीजिए ना फिर एक बार, बाकी सभी जो थे राक्षस जो आए थे उनमें से किसी को नहीं हुआ? मतलब क्योंकि वो दूध पिलाने आई थी भगवान को, सिर्फ उसी भाव के कारण भले ही वो जहर लगा के आई, हाँ या कुछ देखिए, और भगवान की कृपा। दूध पिलाने के कारण नहीं,
कारण हमें विश्वनाथ चक्र ठाकुर लिखते हैं श्रीधर स्वामी को कोट करके। वो क्या लिखते हैं कि पूतना ने ड्रेसिंग कैसा किया था गोपी जी, गोपी वेश मात्र। हम्म, तो भगवान का देखो, ये यशोदा का प्रसंग है, पूतना का प्रसंग है ही नहीं। यशोदा का गुणगान हो रहा है। यशोदा जैसा कोई वेश भी करता है ना, तो मैं उसको कृपा दूंगा। तो यशोदा का क्या कहना, ऐसा भाव। लेकिन हमारे मस्तिष्क में विचार आ सकता है कि अरे ये क्या चल रहा है, ये इलॉजिकल है, जैसे प्रभु जी बोल रहे हैं ना, कि यार ये जो इतनी घिनौनी बाल घाती नहीं, राक्षसी को गोलोक दे दिया, उसने तो भक्ति भी नहीं किया, कुछ माला भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो इसको गोलोक की प्राप्ति हो गई। तो श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर लिखते हैं वो तात्पर्य में, कि देखिए, इंग्लिश में बोल रहा हूँ ये स्टेटमेंट, कि रैशनैलिटी एंड मर्सी गो टुगेदर इन एब्सोल्यूट ट्रूथ। रैशनैलिटी को क्या बोलेंगे, कृपा, और विवेक, सत्सद विवेक। अभी पता नहीं, रैशनल रैशनल मतलब देखो ना यार, इसको भी जैसे मैंने बताया, कुछ वैष्णव संप्रदाय बोलते हैं ये श्लोक ही गड़बड़ है, ये श्लोक सही नहीं है, उत्प्रेक्षा कर दिया है। ये जो 4 श्लोक है ना, ये बहुत सुंदर श्लोक है। किम किम, वो दिखा रहा हूं मैं श्लोक, 6वें अध्याय के अंतिम श्लोक है, बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है, देखो ये देखो, अंतिम 4 जो श्लोक है वो मानते हैं कि ये श्लोक भागवतम के नहीं है। हाँ, ये है, पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिराशना जिघांसया हरये स्तनम दत्वाप सद्गति किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मनि यदच्छन प्रियतम नु किम रक्तस्तन मातरो यथा। तो स्तनम दत्वाप सद्गति, यहां पर सद्गति बोल दिया। देखो, अगर पूतना को सदगति दे दिया, तो जो श्रद्धा और भक्ति से भगवान को दूध पिला रहे जो गैया है और गोपियां, उनका क्या कहना, ये बात है, ये भाव है ये श्लोक में। इसको कैमुत्य न्याय बोलते हैं, किमुत, किमुत मतलब समझ, किमुत, इनका क्या कहना। और अगला श्लोक देख, पद्भ्याम भक्त हृदिस्ताभ्याम मंदाभ्याम लोक वंदित अंगम यस्य समाक्रम्य भगवान अपि तत्स्तनम या तो धान्यपि सा स्वर्गम अवाप जननी गति। जननी गति और धात्री उचित गति, तो ये दोनों, कृष्ण भुक्त स्तन क्षीरा किमनु गावो न मातरा। तो माताओं का क्या, वो भक्तों का क्या, उनका क्या कहना, इनको ये गति प्राप्त हो। तो वहां पर ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पर लिखते हैं। हाँ, तो उन्होंने वैकुंठ को प्राप्त किया। यहाँ स्वर्ग गति बोला है ना, तो स्वर्ग वो स्वर्ग नहीं है, वैकुंठ है। व्हाट इज दैट वैकुंठ है, जो मदर यशोदा का है। ये वैकुंठ नहीं, मतलब गोलोक है। पूतना ने गोलोक को प्राप्त किया, लेकिन कौन सा वाला गोलोक, जहां पे ऐश्वर्य ऐश्वर्य युक्त गोलोक को प्राप्त किया। तो ये जो गोलोक है, ये अलग गोलोक है। समझ रहे हो आप? गोलोक ही है, राधा कृष्ण का ही पूजा होता है, लेकिन ऐश्वर्य ज्ञान से, सुख ऐश्वर्य उत्तर गोलोक बोलते हैं। हैप्पीनेस एंड रेवरेंस प्रिडोमिनेट, शी डिड नॉट अटेन प्लेस प्रिडोमिनेटेड बाय सर्विस इन लव। तो ये इसका मतलब क्या है, कि उन्होंने जैसे बाकी गोपियों ने लालन पालन किया, उनको दूध पिलाया, उनको लेती थी, वैसा उनको घनिष्ठता प्राप्त नहीं हुई। तो ये बात कहाँ जा रहा है। हालांकि उनको गोलोक प्राप्त हुआ, तो वो बाहर से देखो, जैसे मतलब ये भी बहुत बड़ी गति है, कि वो बाकी भक्तों को लालन पालन प्रेम करते हुए देख रही है, और वो भी करती है, लेकिन वो लालन पालन नहीं कर सकती, वो ऐश्वर्य युक्त है। तो ये है।
हाउ गुड पूतना हो देखो कैसे पूतना जिनका कंस जितना वैर था, और उन्होंने सिर्फ गोपी का वेश पहना और वो यशोदा जैसा ये प्राप्त करे, ये कैसा सच। इसलिए उद्धवा क्या बोलते हैं, इसलिए मैंने वो उद्धृत किया, उन्होंने धात्री उचित गति प्राप्त, लाइक अ नर्स, नॉट अ नर्स। तो ये है, तो जननी गति मतलब धात्री, और धात्री जैसी नहीं धात्री। तो ये बात है। तो ये भगवान का ये वर्णन है यहाँ पर, और अगले श्लोक में भी कि कैसे भगवान में, मतलब ये विचार होता है ना हमारा कि अरे ये क्या है, विवेक बुद्धि तो छोड़ दिया भगवान ने, किसको भी कुछ भी दे रहे। तो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान की कृपा का पराकाष्ठा भी स्पष्ट हो गया, और लेकिन उसको क्या प्राप्त हुआ, कितना घनिष्ठता प्राप्त हुआ, ये भी स्पष्ट हो गया। तो ये है हमारे भगवान। तो ये भगवान की यशोदा का गुणगान है और भगवान की कृपा का गुणगान है, ना कि पूतना का गुणगान है, ये समझना चाहिए। ये पूतना प्रसंग नहीं है, यशोदा प्रसंग है। कि मैं इसको नहीं तो किसको शरण जाऊं, ऐसा वो बोल रहे ना उद्धव जी। किम्वा दयालु, पर इतना दयालु आदमी है तो किसको और को शरण जाना चाहिए क्या, ऐसा भाव है। तो बाकी के जो अवतार है, जैसे हम अभी जय विजय का चर्चा कर रहे हैं ना, तो देखिए ये जय विजय को वापस, वो जब हिरण्यक्ष हिरण्यकशिपु वराह नरसिंह ने मारा गया तो उन्होंने वापस जन्म लिया। फिर राम और राम भगवान रामचंद्र ने मारा, वापस जन्म लिया। जब कृष्ण ने मारा तभी वो चले गए। तो हत अरि गतिदायक ये सिर्फ कृष्ण है, मतलब पूरे के पूरे रूप में। बाकी के अगर जो अवतार है वो कभी मारते हैं ना, तो उनको मोक्ष प्राप्ति होता है। राधर मोक्ष भी नहीं, माफ कीजिए, हत अरि गतिदायक मतलब क्या, गतिदायक मतलब ऊंची गति प्राप्त होती है। ऊंची गति मतलब जैसे हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष को मारने के बाद अगले जीवन में वो ब्राह्मण के पुत्र बन गए ना, और उनको मारने के बाद उनको और बड़ी गति, राजा के महल में उन्होंने जन्म लिया। तो ये ऊंची गति लीला मिल रही है भौतिक जगत में ही। हालांकि लीला भगवान लीला में विष्णु आ ने गए ना मारा है, प्रभु जी। भगवान विष्णु ने मारा है, अरे लेकिन जब कृष्ण ने मारा तब भी उनको भौतिक जगत के बाहर, तो मोक्ष या भक्ति, वैकुंठ जो इनके भाई को प्राप्त हुआ, कौन है वो भाई, अगासुर। अगासुर को वैकुंठ प्राप्ति हुआ, 400 फॉर। लेकिन पूतना को गोलोक प्राप्त हुआ, ऐश्वर्य गोलोक। तो ये सिर्फ भगवान कर सकते हैं। मोक्ष भक्ति और गोलोक देने में समर्थ सिर्फ भगवान कृष्ण है, बाकी के अवतार नहीं कर सकते। तो ये आश्रय तत्व का महत्व यहाँ पर पकड़ होता है। प्रभु जी, ठीक है। आप वो बता रहे थे, वो किसका बता रहे थे कि वो विष्णु भगवान ने मारा तो उन्हें ऊंची गति प्राप्त हुई, किसका उदाहरण दे रहे हैं आप इनका प्रभु ये जी आप? हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष का ही दे रहा हूं ना। उनको मारा तो विष्णु ने ही मारा ना, विष्णु के अवतारों ने ही मारा ना। हिरण्यक, हाँ वराह देव, नरसिंह देव, बराबर की नहीं। लेकिन वो कहा मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ उनको, वापस जन्म लेना पड़ा ना उनको। और फिर भगवान रामचंद्र ने मारा। तो ये जो जन्म लिया, लेकिन देखो भगवान से अगर आप लड़ते हो तो नरक में जाना चाहिए, लेकिन नरक में नहीं, गति प्राप्त हुआ उनको। तो ये सिद्धांत रूप गोस्वामी बताते हैं, ये भगवान का महिमा है। और कृष्ण का महिमा उससे ऊपर है, क्योंकि वो ऊंची गति नहीं, मोक्ष भी दे सकते हैं, सिर्फ मोक्ष नहीं भक्ति भी दे सकते हैं, सिर्फ भक्ति नहीं गोलोक भी दे सकते हैं। वो जो चाहे वो कर सकते हैं, वो स्वच्छंद है। ये कृष्ण है। ठीक है। प्रभु हरे जी, कृष्णा प्रभु जी। आपकी हरे बात नहीं कृष्ण। है, पर प्रभु जी वो एक जी तीन प्रभु एक जन्म जी। तो लेने ही एक थे ना वक्त प्रभु बोलिए। जी? हाँ बोलिए। उन्हें 3 जन्म तो लेने ही थे ना, 3 बार का जो मिला था वो ठीक है जो आप बता रहे, पर वो भी तो पूरा करना था ना। हाँ देखिए, ये तो अब ये जो लीला है वो हम देख रहे हैं, लेकिन जो हुआ है उसमें भी सिद्धांत प्रकट हो रहे हैं ना। जैसे ठीक है चलो ये लीला छोड़ो, एक आदमी भगवान का रूप, चार चार हाथ का रूप लेके आया था, पता है आपको कौन,
और वो भगवान को ललकार रहा था कि अरे तू भगवान नहीं, मैं वासुदेव हूँ। मेरा चक्र लेके तू गड़बड़ कर रहा है, मैं एक सच्चा वासुदेव हूँ। कौन वो कौन है? रखा? पौंड्रक वासुदेव। तो उसको क्या गति प्राप्त हुआ? हाँ, उसने नकली हाथ लगा के दो बोलते था ऐसा ना, नाम। पौंड्रक क्या करता था, उसने दो हाथ वेल्डिंग करवा लिए थे और इधर बहुत बड़ा कुछ करके शिवस भी करवाया, और भगवान को बोल रहा था कि अरे ये सब मेरे आयुध है, आपने मेरे आयुध ले लिए, दे दो मुझे वापस, मैं ओरिजिनल वासुदेव हूँ। और भगवान कृष्ण हंस रहे थे, पत्र भेजा था उसने। तो भगवान हंस हंस के आए उनके पास, वो बोले तेरे आयुध है ना, ये ले, तेरे आयुध ले ले, ये ले चक्र ले ले। तो चक्र भेज करके उसको मार दिया उन्होंने। लेकिन उसको गति क्या प्राप्त हुआ? भगवान कृष्ण ने मारा उसको, वो वैयक्तिक रूप से। स्वरूप मुक्ति नहीं होगी? हाँ, क्योंकि वो हमेशा चार भुजाओं के भगवान का चिंतन कर रहा था, तो उसको वैसा रूप प्राप्त हुआ, लेकिन वो रूप में सेवा प्राप्त नहीं हुई, ब्रह्म ये शांत रस साक्षात्कार वाले हो जैसा। जाते हैं। हाँ, कल भी आप बता रहे थे ना, अपराध वाले जो ये होते हैं वो मुक्त होते हैं, लेकिन ये जैसे दास वाले में भी नहीं हो जाते, ये शांत रस में आ जाते हैं। शांत भी नहीं बोल सकते, ब्रह्म सुख का अनुभव कर रहे थे, मोक्ष हो गया सिर्फ, लेकिन उनको चार हैंडेड फॉर्म मिला क्योंकि उसने सोचा ना उसके ऊपर बहुत। भगवान, तो भगवान प्रभु तो जी ये बहुत भगवान डिटेल है, ये जो डिटेल है ना जो प्रभु आप जी जो बता रहे हो, जैसे वैकुंठ में होंगे या फिर ब्रह्म ज्योति में? आप कह रहे हो कि ये जैसे माता जी शायद मुझे। सिंपल है, आप अमेरिका में गए लेकिन वीजा नहीं है, तो अमेरिका के एयरपोर्ट पे आप बैठे हो, अमेरिका में गए नहीं, वैसा वो मिला फॉर्म तो मिला चार हैंडेड, लेकिन अनुभव नहीं मिला उसको, उधर ब्रह्म का अनुभव मिला। लेकिन इसमें महत्ता किसका है? कृष्ण का, कृष्ण ने मारा ना, इसलिए मोक्ष मिला। लेकिन बाकी कोई अवतार है वो मारता है ना, तो मोक्ष नहीं मिलता है, ऊंचा गलती मिलता है। एक्चुअली भगवान के ऊपर अटैक करने से तो आदमी हेल में जाना चाहिए ना। लेकिन भगवान का महत्ता ऐसा है कि अरे ठीक है, इसने उसको देखता है ना मानने से पहले। तो उद्धव जी यही बोल रहे थे, अरे ये सब लोग जो है, जो आ, वो युद्ध भूमि पर थे, वो कितने भाग्यशाली है, वो मरते मरते भगवान को देख के गए। मैं कितना अभागा हूं कि मैं, भगवान चले गए और मैं मरूंगा, मैं भगवान को नहीं देख। तो ऐसा ये हो, ठीक है। प्रभु जी फिर और वो ब्रह्म संहिता में जो ब्रह्मा जी बोलते हैं ना कि एक दिया से सब दिया लगाया, मैं स्वयं भगवान और विष्णु तत्व के बारे में ही बोलते, तो उसको कैसे समझे प्रभु जी? क्योंकि हाँ, स्वयं वो भगवान तो अलग ही है ना विष्णु तत्वों से हमेशा। देखिए, बिल्कुल सही है। देखो, आपने बहुत सही बताया, यह क्या है, दीपार्चिरे वही दशांतरम अभ्युपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्म, समान धर्म। एक कैंडल है, एक ओरिजिनल कैंडल है, उससे 10 कैंडल लगाया, सब उतना ही प्रकाश देते हैं, बराबर की। तो सभी शक्तिशाली है, लेकिन सभी शक्तिशाली है, भगवान रामचंद्र आ, गोलोक दे सकते हैं क्या? कृपा देख सकते हैं? दे सकते हैं। वो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं, पूर्ण, मतलब एक पत्नी व्रत धर धर सकते हैं क्या? धर सकते हैं। एक पत्नी व्रत छोड़ सकते हैं क्या? छोड़ सकते हैं, लेकिन वो छोड़ते नहीं। मतलब समझ रहे हैं आप, वो प्रकट नहीं करते, उनमें शक्ति होता है, वो अच्छा, प्रकट दे नहीं। सकते हैं लेकिन वो देते नहीं ऐसा? हाँ, लेकिन पूरा पूरा प्रकट करने वाले सिर्फ कृष्ण है। हालांकि नरसिम्हा राम में उतना ही षड़ैश्वर्य पूर्ण शक्ति है, ये जीव गोस्वामी बोलते हैं, और बाकी के लेकिन प्रभु जी अवतारों में स्वयं उतना। भगवान में चार क्वालिटी तो ज्यादा ही होती है हमेशा ना प्रभु जी? वो तो कंप्लीट यूनिक है, वो उसमें तो कुछ है ही नहीं। वही तो मैं बोल रहा हूं कि कृष्ण का विशेषता है कि ये जो तीन चीजें हैं ना, उसको मैक मैक बोलते हैं। मैक मैक मतलब क्या? माधुर्य, और उनका ऐश्वर्य, और उनका कारुण्य, इसकी पराकाष्ठा है कृष्ण प्रकट करता। कि मधुरता, ये तो विरूप मतलब माधुरी, वेणु माधुरी, ब्रह्म। लीला माधुरी और भक्त माधुरी, ये मधुरता इतना कोई प्रकट नहीं करता। हालांकि वो कर सकते लेकिन नहीं करते। और ये हो गया मधुर्य, आदान प्रदान का। अच्छा, दूसरा ये क्या चार है? क्वालिटी भी प्रकट कर सकते हैं क्या प्रभु जी? ये चार भी कर सकते हैं वो विष्णु तत्व, लेकिन करते नहीं? विष्णु तत्व नहीं, ये राम, नरसिम्हा और कृष्ण, ये तीन। अच्छा। बाकी के ओके। इसमें ये शक्तियां थोड़ी कम होती है।
थोड़ा तारतम्य होता है। देखिए व्यक्ति एक है, लेकिन वो जैसे एक आदमी ऑफिस में है और घर में है, तो वही आदमी है, लेकिन वो आदान प्रदान अलग अलग करता है ना। वो औपचारिकता से कार्य करता है ऑफिस में, लेकिन घर में वो औपचारिकता कम और स्वाभाविकता से काम करता है। लेकिन जब आंतरिक चेंबर में अपने पत्नी के साथ व्यवहार करता है, वो तो और ज्यादा क्या होता है, घनिष्ठ होता है, बराबर कि नहीं? तो ये घनिष्ठता वैसे ही भगवान, तो भगवान एक ही है, लेकिन वो प्रकट कम कम ज्यादा करते हैं। तो कृष्ण भगवान की लीलाओं में ये सबसे ज्यादा प्रकट होता है, माधुर्य, ऐश्वर्य और कारुण्य। और इसका एक सुंदर उदाहरण देते हैं, जैसे आपने बताया कि ये जो दीप की शक्ति है ना, वो तीनों दीपों में सेम होती है। लेकिन देखो आग में शक्ति है, तो ये जीव गोस्वामी नहीं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का उदाहरण है शायद, क्या रूप गोस्वामी। वो क्या बोलते हैं कि एक बोन फायर होता है और एक दिया होता है। ठीक है। तो दिया भी एक हम्म, एक पूरे घर को जला सकता है, बराबर कि नहीं? और बोन फायर भी घर को जला सकता है, क्योंकि दोनों में अग्नि है, बराबर कि नहीं? लेकिन दिया, अगर ठंडी में आप दिया के बाजू में बैठेंगे तो आपको जो अ, ठंडी में हम शेकोटी करते हैं ना, तो वो दिया से प्राप्त होगा क्या? उसको क्या बोलते हैं, वार्मथ। वो प्राप्त नहीं होता दिए से, समझ रहे हैं? जो शेकोटी से प्राप्त होता है वो दिए से प्राप्त नहीं होता, ऐसे कृष्ण भगवान। हम्म? जो ठंडक कम हो जाता है, तो ये मधुरता है, ये मधुर्य, ये ऐश्वर्य और ये कारुण्य, ये कृष्ण में सबसे ज्यादा। हालांकि दोनों का शक्ति है, फायर है ना, दोनों फायर है, दोनों पूरे जगत, दोनों पूरे घर को जला सकते, लेकिन जलाने का पावर एक हो गया। दूसरा क्या है, माधुर्य, जो माधुरता है, जो शेकोटी का अनुभव है, वो दिए से मिलेगा क्या आपको? दिया को आप ऐसा करोगे क्या ठंडा कम हो जाए, नहीं होगा। लेकिन जो ठंडक मिलती है शेकोटी से, वो कृष्ण। तो ऐसे अंतर है। तो हमें जानना चाहिए कि ये तीन है ना, ये परावस्था है। षड ऐश्वर्य संपूर्ण है नरसिम्हा भगवान रामचंद्र, जिनका आविर्भाव आने वाला है अभी कुछ दिनों में, और कृष्ण। लेकिन ये तीन जो सीक्वेंस है ना, उसमें उत्तरोत्तर उसका बढ़ोतरी है। हालांकि उनमें शक्ति है, लेकिन वो प्रकट नहीं करते। तो ऐसा हमें समझना चाहिए। ठीक है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छा समझाया प्रभु जी। प्रभु और जी ये किसी ने गौड़िया हाथ ऊपर वैष्णव हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। प्रभु जी ये गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में ही इतना सारा है, मैंने और कहीं सुना नहीं इतना सारा। हाँ, इसलिए तो हमारे आचार्य सबका आदर करते हैं और स्पष्टता से सिद्धांत को भी बताते हैं, और हाँ, उनको सब लोगों को दंडवत भी करते हैं। महाप्रभु ने सभी लोगों से आदान प्रदान किया, लेकिन किसी से वाद विवाद नहीं किया, उनको आदर हाँ, किया, उनको सम्मान किया। लेकिन कृष्ण का महत्व भी बताया, जैसे वेंकट भट्ट को बताया ना। हम्म, तो ये हमारे वैष्णव ऐसे महान चेतना वाले हमारे आचार्य हैं। और ये सिर्फ चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत से हो सकता है प्रभु, हाँ, मतलब ये तो क्योंकि ये अचिंत्य भेद अभेद तत्व है ना, इसकी ये समझने, ये ग्रहण करने, ये आचरण करने से ही हम सबको आदर दे सकते हैं। किसी का निंदा करने का जरूरत नहीं। हम्म, लेकिन ये सिद्धांत बाकी ग्रहण नहीं करेंगे तो हम निंदा करेंगे, निंदा करेंगे मतलब अपराध करेंगे। हम्म। वैसे प्रभु जी ये जो चीज है, जो आपने ये जो सिद्धांत जो अभी समझाया, इस सिद्धांत को ना हम लोग अपने बेबी सर्कल में भी कभी किसी से हम डिस्कस करेंगे ना, हम्म। तो वो तो फ्लैट हो जाएंगे कि अरे इतना गहरा तो भाई हमारे को समझ ही नहीं आता। नहीं, इसलिए तो ये कोर्स क्यों हो रहा है, हम चर्चा कर रहे हैं ना भागवत में। भागवतम में ये सब सिद्धांत है ना भाई, इधर उधर थोड़ी है। भागवतम में सिद्धांत है। लेकिन प्रभुपाद जी का परपट में तो प्रभु जी ये चीजें नहीं है। आपको देखनी पड़ेगी, ये सब चीजें हाँ, हैं। लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ, प्रभुपाद का तात्पर्य, प्रभुपाद जी ने अच्छे से समझना है तो प्रभुपाद जी ने क्या रेफर करके तात्पर्य लिखे हैं, पूर्ववर्ती आचार्यों को। तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ने के बाद हमें उनके तात्पर्य पढ़ेंगे तो प्रभुपाद को अच्छी तरह से समझेंगे। क्योंकि प्रभुपाद कौन है, व्रजवासी है ना, वो तो व्रज का महिमा बताएंगे, सब जगह पे बताया उन्होंने, लेकिन अब वो जैसे ग्रहण नहीं होता है।
ग्रहण। पर जैसे एक चीज बोला जाता है कि 14 भुवन में जितने भी हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र चलता रहता है। हम्म। लेकिन देखा जाता है, अभी पीछे हम लोग ने वो ये कोर्स कर रहे थे, तो उसमें ये समझाया गया था कि देखिए, ये होता क्या है कि ठीक है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो पृथ्वी लोक पे तो है, लेकिन ये चीजें जो हैं, आप अब देवताओं के लोक में स्वर्ग में आएंगे तो वहां पे देवता जो लोग हैं वो पीते हैं, अमृत पीते हैं, अमृत पीते हैं, तो ठीक है, उनकी जन्म और मृत्यु है, लेकिन बुढ़ापा रोग नहीं है उनका। हाँ अब फिर यही मतलब अब जैसे ये अब हम विषयांतर लोग, हुआ, आप क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आया। जैसे ये समझाया जाता है ना, कितनी गहराई है। जन्म में तो जरा व्याधि तो है, लेकिन हम हर जगह, प्रभुपाद जी ने सभी जगह लिखा, लेकिन हम लोग ये जब कोर्स कर रहे हैं तो इसमें बताया गया कि पृथ्वी लोक में तो जन्म में तो जरा व्याधि है, लेकिन यही चीजें जो है ना, स्वर्ग लोक में ये चीजें कम है। कैसे? वो हाँ अमृत वो कम सही है है। ना, वो सही हाँ है। तो ये गहराई है, लेकिन हाँ बात ये है कि मरना है बराबर कि नहीं, तो क्या फायदा 1 क्लास जेल में जाने, वो हो गया। तो गहराई सही बताया आपने कि उधर बुढ़ापा नहीं हाँ। होता, बुढ़ापा नहीं होता उधर। तो ये सब चीजें प्रभु जी, ये सब कोर्स करके ही जाना, लेकिन इतना गहरा, तो कई सारी चीजें जो है ना, कई ओपन होता है तो बहुत लोग जब उनसे डाइजेस्ट ही नहीं होता, कैसा हम्म। भी होता है। नहीं तो डाइजेस्ट हमें करना है, हमें करवाना है, और ये कृष्ण कथा से ही होगा। आदान प्रदान, ये इससे ही मन कृष्ण में लगेगा। सिद्धांत बलिया चित्ते ना करे आलस, अरे अल्लाह। यह है ते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। ये चैतन्य चरितामृत में सबसे गहरा सिद्धांत बताने के बाद ये कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि कुछ लोग बोलते हैं नारायण से कृष्ण आते हैं, कुछ लोग बोलते हैं इससे कृष्ण आते हैं। लेकिन उन्होंने प्रतिपादित किया है कृष्ण स्तु भगवान स्वयं भागवत। तो ये समझने के लिए हमें, सिद्धांत समझने के लिए आलस नहीं करना चाहिए। तो आलस नहीं करना मतलब क्या, कि श्रवण कर सकते, पठन कर सकते, ऐसा नहीं बोला अरे ये क्या टेक्निकल लगा रखा है, नहीं, ये आदत नहीं हो। हम्म। प्रयास करना चाहिए समझने में, जितना समझने का प्रयास करेंगे उतना मन कृष्ण में लगेगा। यह है ते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस, बराबर। तो इसलिए ये चर्चा का उहापोह हो रहा है ना अभी, क्योंकि ये आश्रय तत्व का इंगित हो रहा है अभी। आश्रय तत्व को, तीसरे स्कंद में आश्रय तत्व का गुणगान हो रहा है ना। तो यही तो लेकिन हम्म, मेन पर्पज है भागवत का। लेकिन प्रभु जी, एक चीज आपने ये बताया कि जितना हम समझने का प्रयास करेंगे उतना मन लगेगा, लेकिन कई बार ये भी तो कहा जाता है कि ज्ञान से हम भगवान को नहीं समझ सकते। हाँ पूरा का पूरा तो नहीं समझ सकते कभी भी, हम्म। वो तो बिल्कुल सही है। और हम नहीं समझ सकते, भगवान चाहेंगे तो। भगवान चाहेंगे तो समझा सकते हैं। हाँ वो तो साउथ इंडियन ब्राह्मण थे, कुछ पढ़ा भी नहीं, उसको भी समझा दी। गुरु का समझा आदेश पालन करना एक्चुअली, गुरु मुख पद्म वाक्य चिंतित करिए। जिससे राधा चित्तम अरे तो हरि स्वामी प्रभु ने बहुत देर से हाथ ऊपर किया हुआ। प्रभु जी दोनों प्रणाम। दंडोत प्रभु जी, प्रणाम। भगवान के हाथों तो बहुत लोगों का मृत्यु हुआ। शिशुपाल को हुआ, दंतवक्र को हुआ, अघासुर को हुआ, बकासुर को हुआ, कंस को हुआ ना। सबको तो मोक्ष या ऊपर का प्राप्त हुआ, अच्छा, मोक्ष तो के क्या नीचे किसको भी प्राप्त नहीं हुआ। मोक्ष प्राप्त हुआ, मगर सेवा मिनिमम मत, मोक्ष। सेवा सेवा नहीं। देखो कंस को नहीं हुआ, लेकिन अघासुर है उसको हो गया, उसको वैकुंठ प्राप्त हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उसने थोड़ा गोप 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 बालकों को आनंद दिया ना, उसने थोड़ा सेवा किया गोप गोप बालक को आनंद दिया, और वो मर गया ना, उसके बाद वो डिज्नीलैंड बन गया, उनको खेलने खेल कूदने के लिए जगह बनाया उसे, अगासुर ने। तो भगवान ने उसको भी विशेष गति दिया है। उसको ऐसा वर्णन है कि उसने, देखो जब सब ग्वाल बाल अंदर चले गए ना, तो वो क्या क्यों रुका था, मुंह क्यों खुला रखा था उसने? कृष्ण का वेट कर रहा था। हाँ, वो सोच रहा हाँ, था कृष्ण के बारे में कि ये कृष्ण जब अंदर चला आएगा तो मैं उसको मार दूंगा। तो उसने सिर्फ कृष्ण के रूप का चिंतन किया और दर्शन किया, वो जी जी उसकी वजह से उसको वैकुंठ प्राप्त हुआ। मतलब सारूप्य मुक्ति, मतलब चार सारूप्य मतलब वैकुंठ, गोलोक में। तो ये अघासुर हो गया, बकासुर, ये तो तीनों फैमिली वाले लोग हैं, इसको सबको ये प्राप्त हुआ मोक्ष के ऊपर। लेकिन कंस को नहीं।
कंस ने कुछ किसी को बहुत दुख दिया, उसने बहुत सारे लोगों को। लेकिन ये सबको क्या हुआ, मोक्ष। लेकिन कोई दूसरे अवतार ने मारा हुआ है, उनको मोक्ष प्राप्ति हुआ है, ऐसा ये रूप गोस्वामी इसमें लिखते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु में ये उदाहरण दे करके बोलते हैं। तो ये भगवान का एक गुण है, अत अरि गति दायक। तो ये गुण विष्णु में भी है, लेकिन ये गुण का पराकाष्ठा प्रकट होता है कृष्ण रूप में, क्योंकि वो गति नहीं देते, मोक्ष देते हैं। सिर्फ मोक्ष नहीं देते, भक्ति देते हैं। सिर्फ भक्ति नहीं, पूतना को गोलोक भी दे दी। ये कृष्ण का विशेष है। ठीक है। प्रभु जी, कंस तो वो कृष्ण के बारे में चिंतन तो हमेशा कर। हाँ, तो मोक्ष मिला ना उसको, मोक्ष मिला उसको। और द्वेष, अघासुर को क्या गति मिली? अघासुर आगासुर को को सारूप्य मुक्ति मिली। रूप मिला। हाँ, उसको 400 फॉर्म लिखा है, वो वर्स में आता है, और चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं। प्रभु जी जिन्हें मुक्ति मिलती है वो कहाँ पे जाते हैं? जैसे सबको ब्रह्म सारू ज्योति। ब्रह्म ब्रह्म, ज्योति में। हाँ, इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं ना कि अरे भक्त को ब्रह्म ज्योति में नहीं जाना, क्योंकि उधर कौन रहता है? जो सब असुर भगवान ने मारे हुए वो उधर रहते हैं, उनके साथ रहना ये भक्त को नहीं अच्छा लगता। उसको ब्रह्म ज्योति नहीं चाहिए, प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, ऐसा तात्पर्य है। और उधर सेवा भी नहीं है, सेवा सेव्य सेवक का भाव नहीं है, ध्यान 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 ध्येय का भाव नहीं है, सिर्फ अस्तित्व, शांति शांति शांति। और उधर ये असुर लोग रहते हैं, तो ऑफकोर्स असुर मतलब अभिशुद्ध हो जाते हैं वो तो शुद्ध हो जाते हैं, लेकिन होते हैं ना उधर, इसलिए वो उधर कैवल्यम नरकायते बोलते हैं ना प्रबोधानंद सरस्वती। कैवल्य मेरे लिए नरक के समान है। नहीं तो ये भी बोलते हैं, न काम ये नाथ तदप्य हम क्वचित नयत्र युष्मत् चरणाम्बुजासव। आपका कथा का आनंद नहीं है, मेरे को वो नहीं चाहिए। कैवल्यपति, जिसको कैवल्य चाहिए वो सबको आप कैवल्य दे दो, और उनके सब कान मेरे को दे दो। क्योंकि उनको तो कान चाहिए नहीं, मेरे को कान चाहिए आपका कथा सुनने के लिए। ऐसे पृथु महाराज बोलते। तो भक्त कभी इच्छा नहीं करता मोक्ष की, मतलब ब्रह्म ज्योति। हाँ, और किसी का चलिए क्या है? सुनिए, दो तीन हाथ ऊपर है। तो ये भागवतम को फिर जैसे अनेक प्रकार की टीकाएं उपलब्ध है, तो हाँ हम प्रभु भक्तों जी, को हरे कृष्ण। शुरुआती दौर में कैसे किस तरह से भागवतम को पढ़ना चाहिए? प्रभुपाद जी टीका एक बार अच्छे से पढ़ना चाहिए। फिर प्रभुपाद जी अपने टीकाओं में ही बोलते हैं ना कि आप इसको और रुचिकर बनाना चाहते हो तो आप पूर्ववर्ती आचार्यों की टीका पढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। 1.1.1 ये तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं। प्रभु तो जरूर पढ़नी चाहिए, श्रवण करनी चाहिए। प्रभु जी, ये फिर टीका संस्कृत में होता है। अभी आजकल संस्कृत आता आजकल इंग्लिश में है उपलब्ध, हिंदी में भी उपलब्ध है ना। तो प्रभु जी वो टीकाएं, लिंक हिंदी वाले का दे सकते हैं ग्रुप में। नहीं हिंदी वाला मेरे पास नहीं है माता जी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का हिंदी। लेकिन आजकल क्या, अभी इसमें एआई लगाओ ना आप। तो एआई के भानु महाराज का ट्रांसलेट ये है, तो मोटा मोटी आपको प्राप्त हो जाएगा। इंग्लिश, इंग्लिश भानु महाराज ने बहुत बड़ा सेवा करके इंग्लिश किया है। तो प्रभु जी भानु महाराज का जो टीका विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वाली तो उठाई है ना? अरे सही है, बोले तो क्या। नहीं नहीं, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी कह रहे हैं ना, उनका जैसे उसमें तो प्रॉपर है ना, मतलब तो वो तो मेरे पास है, वो तो हम ले सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे वाह वाह, मैं 1000 जन्म कृतज्ञ हूं उनसे, क्योंकि हमको तो संस्कृत आता नहीं था, तब से हम ये पढ़ रहे हैं। अभी थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं संस्कृत, लेकिन 10 साल पहले तो यही पढ़ता था, सिर्फ इंग्लिश। महाराज आजकल यही कर रहे हैं ना, ट्रांसलेशन कर रहे हैं सभी शास्त्रों का। वही तो जरूर ये ये पढ़ सकते आपने हैं। क्या संस्कृत भी अलग से सीखा है क्या? क्योंकि आपका संस्कृत भी बहुत अच्छी पकड़ है, डिफाइन करते हैं शब्दों को तोड़ तोड़ कर। तो हाँ, तो वही आपने अलग लेकिन से संस्कृत सीखा है? हाँ, अलग से आपने संस्कृत सीखा है गुरु जी? नहीं सीखने का प्रयास अलग से नहीं, टाइम नहीं है, लेकिन मैं अभी पढ़ता हूँ तो ओरिजिनल टीका भी पढ़ता हूँ, फिर इंग्लिश पढ़ता हूँ, तो इसलिए
लेकिन और वही। एक प्रश्न इसी के साथ था मुझे कि एक जगह आई थिंक चैतन्य चरितमृत में ही है कि बहुत शास्त्र मतलब नाना प्रकार के शास्त्रों को पढ़ने चित्त भ्रम हो जाएगा, तो उसको उस श्लोक को कैसे समझे? वो एक श्लोक और आता है ना। ये थोड़ा विषय अलग हो रहा है, लेकिन मैं तुरंत बता देता हूँ। देखो, ये भक्ति रसामृत सिंधु में एक अंग है कि ये बहुत ज्यादा शास्त्र नहीं पढ़ने चाहिए। तो इसका सही भाव समझना चाहिए। भाव क्या है, प्रभुपाद जी भी लिखते हैं और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भक्ति रसामृत सिंधु की टीका में भी लिखते हैं। तो क्या है, बहुशास्त्र बहुवाक्य चित्त भ्रम है, हम्म। साध्य साधना ना है, संशय उपजय, समथिंग लाइक दैट। आप देख सकते। तो उसका अर्थ क्या है कि आप अलग अलग पुस्तकों को मत पढ़िए। ये हम लोग जो बोल रहे हैं अभी, वो एक ही पुस्तक है, भागवत पुराण, दैट्स ऑल। उसमें ही हाँ। घुसना है, एक पुस्तक। प्रभुपाद यस। बोलते हैं, एक पुस्तक आप अच्छे से समझ गए ना, तो हो गया आपका। एक भगवत गीता लो अच्छे से समझो। यस थैंक यू, बहुत अच्छा और ये आपने चार बताया। पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। वो चार आपने ग्रहण करने का प्रयास किया ना, बहुत हो गया। मैं प्रार्थना करो कि ये जीवन में ये चार पुस्तक समझने का प्रयास। क्या है वो? भगवत गीता, भागवतम, भगवत गीता, भक्ति रसामृत सिंधु, भागवतम और चेतन चेतन, जी ना। इसमें सब है, ये चार। और हम गहराई कैसे जा सकते हैं? पहले प्रभुपाद जी का पढ़े, फिर आचार्यों का पढ़े, क्योंकि प्रभुपाद जी तो बोले हैं आचार्य को पढ़ने, हम थोड़ी बोल। तो ठीक है। और किसी के कुछ हाथ ऊपर थे, सब हो प्रभु गया। जी, प्रभु जी एक पूछना था। हमारा अभी चर्चा हुआ ना बाकी संप्रदायों के, चर्चा हुआ ना थोड़ा, और चैतन्य महाप्रभु का उस समय आपने बताया कि उनकी कृपा से, तो प्रभु जी चारों बाकी संप्रदाय जो हम बोलते हैं कि वो प्रमाणित है, तो फिर चैतन्य महाप्रभु की वो भगवान करके एक्सेप्ट नहीं करते ना प्रभु जी? तो वो उनके लिए छन्ना अवतार क्यों बने रहे? वो तो प्रमाणित संप्रदाय है ना, वो भी चार हाँ, चार में प्रमाणित में आते ना, तो उनके लिए वो देखिए, छन्ना अवतार क्यों है महाप्रभु? एक्चुअली भगवान, देखो, गुपित चीज को गुपित लोगों को ही रिवील किया जाता है, सब दुनिया को नहीं। प्रभु जी वो चार संप्रदाय तो प्रमाणित है ना, लेकिन हाँ, तो प्रामाणिक है ना, लेकिन वो आनंद में है ना, नारायण का भक्ति करके, उनको क्या समस्या? जैसे वेंकट भट्ट आनंद में थे, तो क्या समस्या? मुरारी गुप्ता राम के भक्त थे, उनको चेतन महाप्रभु पता थे भगवान है, लेकिन उनका भगवान राम है, तो समस्या नहीं है। महाप्रभु को प्रॉब्लम नहीं, तो हमको क्यों प्रॉब्लम? तो बात यह है माता जी कि भगवान ही अलग अलग रूप क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अलग अलग भक्तों का अलग अलग तरह से सेवा करने का इच्छा है। अगर एक ही धाम होता गोलोक सिर्फ, तो वैरायटी कहाँ है? वैरायटी मतलब वैरायटी इज मदर ऑफ एंजॉय। तो ये विविधता में एकता, यही ये सिद्धांत है महाप्रभु का, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। क्योंकि इतना वैकुंठ में इतना क्या वैचित्र्य क्यों है? क्योंकि अलग अलग भक्तों का इच्छा है, भगवान का भी आदान प्रदान करने का इच्छा है, और वो वहां पर आनंद में रहते हैं। हमने ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे, ये लोगों को लगता होगा यार यहाँ गोलोक वृंदावन ज्यादा अच्छा है वैकुंठ से। नहीं, वैकुंठ में अच्छा सेवा कर रहे हो, उनको अच्छा आनंद है, और हमको भी आनंद होना चाहिए, आदर कर सकते हैं। लेकिन प्रबोधानंद सरस्वती जैसे कुछ वैष्णव है, या बलदेव विद्याभूषण जैसे कुछ वैष्णव हैं जो दूसरे संप्रदाय में थे, लेकिन वो आकर्षित हो गए महाप्रभु या महाप्रभु के अनुयायियों से, चतुष्कुमार छड़ गोस्वामियों से। तो वो ये संप्रदाय में आकर के गोलोक वृंदावन का भक्ति का आचरण किया और प्रचार किया। तो ये भगवान ने चयन करने को दिया है सबको। और ये जो गुपित है वो गुपित ही रहता है ना, ये पब्लिक में बांटने जैसा नहीं है। महाप्रभु ने भी ये सब बोला नहीं ना किसी को, महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन किए सिर्फ। ये हमारे आचार्य प्रकट करते हैं कि उनके भाव क्या है। आप जगन्नाथपुरी में जाओ, वो रथ यात्रा में उनको रथ यात्रा क्या है वो कहाँ पता है? रथ यात्रा का भाव प्रकट किसने किया? चैतन्य महाप्रभु। लेकिन वो पब्लिकली कहाँ किया? पब्लिक में सिर्फ श्लोक गाते थे, उसका आंतरिक भाव क्या है ये हमारे आचार्य बताते, इसलिए हमें प्रभुपाद जी की कृपा से ये खीरापत जैसा बढ़ गया। एक एक गौड़िया सन्यासी बोले प्रभुपाद जी का गुणगान करते हुए कि प्रभुपाद जी ने जो अमृत है ना गोलोक भक्ति का, ये पानी जैसा बांटा समझ रहे, पूरे जगत में। तो ये विशेषता है
प्रभुपाद की। ये इतना बड़ा चीज इतना आसानी से हमें प्रदान करें, क्योंकि ये बहुत क्या है, अत्यंत दुर्लभ। प्रेम खोरी बारे दान शिखाए शरणागति भक्ति रखा। तो ये बहुत दुर्लभ है, बहुत गहरा है, लेकिन वही तो कलयुग में कृपावश दिया जा सकता। तो ये बात है, तो ये गुह्य तो गुह्य ही रहेगा, इवन विद इन इस्कॉन इट इज गुह्य। ठीक है, तो हमें भी बाकी संप्रदायों से हृदय पूर्वक आदर करना चाहिए उनको, क्योंकि वो भी सब प्रामाणिक ही है। वो भी रामानुजाचार्य कितने बड़े आचार्य है, वो लक्ष्मण और इनके ये है, संकर्षण के। और भक्तिविनोद ठाकुर लिखे कि वो महाप्रभु से मिले भी। तो ऐसे इसलिए हमें वो सेवा भाव देखना चाहिए, उनका शुद्ध भक्ति का सेवा भाव, उसमें कुछ अंतर नहीं। माधवाचार्य देखिए, कौन से भी आचार्य, तो वो है, ये विविधता है। ये विविधता को हमें आदर देना चाहिए, और हमारी विशेषता को हमने हमारे हृदय में रखना चाहिए। वहां जाके बताना नहीं चाहिए कि आप लोग कम हैं हम लोग बड़े हैं, ये भाव नहीं। ये महाप्रभु का शिक्षा नहीं। हमें आदर करना है, आचरण करना है। ठीक है। ओके, थैंक यू प्रभु जी। ओके, अभी बचे हुए श्लोकों को थोड़ा कंप्लीट करेंगे, 4-5 ही श्लोक है, ज्यादा नहीं। एतत् श्लोक संख्या 30। एतत्पुरैव निर्दिष्टं रमया कृद्धया यदा पु- पुरा पुरापवारिता द्वारी विशन्ति मय्युपारते। पढ़िए। हरे कृष्ण मुझे वैकुंठ से यह प्रस्थान लक्ष्मी जी ने पहले ही बतला दिया था। वह अति क्रुद्ध थी, क्योंकि जब उसने मेरा धाम छोड़ा और फिर वह वापस लौटी, तब तुमने उसे द्वार पर रोक लिया जब मैं सो रहा था। हरे हाँ, कृष्ण। तो ये जो श्लोक है, चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि ये श्लोक पाठ भेद बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे पाठों में ये प्राप्त होती है, लेकिन इसके ऊपर तात्पर्य नहीं दिए हैं, क्योंकि इसको स्वीकार नहीं किया गया। इसलिए प्रभुपाद जी ने भी तात्पर्य नहीं दिया, चक्रवर्ती ठाकुर ने भी तात्पर्य नहीं दिया। हालांकि एक लीला है दूसरे पुराण में ऐसी दी गई है, लेकिन ये दोनों लीलाओं का समन्वय क्या है, ऐसा किसी ने कनेक्ट नहीं किया ये दोनों लीलाओं। तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर बोल रहे हैं कि भाई ये ट्रेडिशनली इज नॉट एक्सेप्टेड एज अ वर्स, ऑल्दो दिस वर्स इज देयर इन मेनी एडिशंस। मयि संभ्रम योगेन निस्तीर्य ब्रह्म हेलनम प्रत्यक्षत्यम निकाशम में कालेनाल्पीयसा पुनः। श्री भगवान ने जय तथा विजय नामक दोनों वैकुंठ वासियों को आश्वस्त किया। क्रोध में योगाभ्यास द्वारा तुम ब्राह्मणों की अवज्ञा करने के पाप से मुक्त हो जाओगे और बहुत कम अवधि में मेरे पास वापस आ जाओगे। हाँ। तात्पर्य। हरे हाँ, कृष्ण। तो देखिए यहाँ पर स्पष्टता से भगवान बोल रहे हैं कि भाई संरंभ योगेन, मतलब आप मेरे साथ वीर्य रस का आस्वादन करोगे। संरंभ योग बोलते हैं इसको, मतलब क्रोध में किया गया योग। योग मतलब क्या, भगवान से संपर्क और सम्मान क्रोध में, क्योंकि वीर्य रस। निस्तीर्य ब्रह्म हेलनम, ये बाहरी रूप से ब्राह्मणों का शाप है, लेकिन आप मेरे पूरे चेतना में रहोगे। लेकिन कौन से वाले, संरंभ योग, और तुरंत वापस आ जाओगे। प्रत्यय चेताम निकषम, मेरे पास काले न अल्पी ऐसा, बहुत ही थोड़े समय में वापस आ जाओ। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि पहले मध्वाचार्य को कोट करके लिखते हैं कि भक्ति का शक्ति क्या है, कि भक्ति योग करने से शाप, सब पापों से मुक्त हो सकते। इवन ब्रह्म शाप, ब्राह्मण का जो शाप होता है, किसी अन्य साधन से निवारण नहीं किया जा सकता, लेकिन भक्ति से निवारण हो सकता है इसका। तो ये इसका सिद्धांत, प्रश्रद्ध नाम का एक भक्त था, तो उसने इसका पूरा पूरा, वशिष्ठ मुनि ने उसको शाप दिया था,
अरे क्या तू गाय को मार दिया। हालांकि उन्होंने गाय को मारने के लिए नहीं मारा था, वो तो पूरा रात भर विरासन में बैठ करके गइयों का वो संरक्षण कर रहा था एक्चुअली। लेकिन वो अंधेरा था, अमावस्या के दिन उसने तलवार लेकर के काट दिया, लेकिन गलती से, क्योंकि अंधेरे में क्या दिखेगा ना, तो उसने गाय को काट दिया। तो वशिष्ठ मुनि बहुत क्रोधित हो गए, उनको शाप दे दे, तो अगले जन्म में गिरेगा। लेकिन उसने वो शाप को ग्रहण किया, बिल्कुल प्रतिसाद नहीं दिया उसका, लेकिन उसने शुद्ध भक्ति किया। शुद्ध भक्ति करने से वशिष्ठ मुनि के शाप का भी प्रभाव नहीं पड़ा उसको, वो भगवत धाम चला गया। ये भक्ति योग का शक्ति है, वही प्रभुपाद जी मध्वाचार्य को कोट करके बोल रहे। और फिर अलग अलग रस को बोल रहे, और फिर एक प्राइमरी और सेकेंडरी रस, 5 प्राथमिक और 7 गौण रस होते हैं। तो ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि संरंभ योगेन, तो ये है वीर्य रस, तो ये रस का, तो ये गौण रस में आता है, वीर रस। तो ये यहाँ पर बताया है अगले। भौतिक ग्रहों में पाप कर्मों की भिन्न कोटियां हैं, जिनमें ब्राह्मण या वैष्णव का अनादर करना सबसे अधिक पापपूर्ण है। तो देखिए, सबसे अधिक डेंजर, क्योंकि क्या है, पाप से ज्यादा डेंजर क्या होता है, अपराध होता है, बराबर। तो ये अपराध है। श्री भागवतम के कथनों से ऐसा लगता है कि यदि कोई कृष्ण का चिंतन चतुर रूप में भी करता है, तो वह विशेष योग्यता श्री विष्णु या कृष्ण का चिंतन करना उसे सारे पापों से धो डालता है। तो ये भी है। द्वास्थावादिश्च भगवान विमान श्रेणी भूषणम सर्वातिशया लक्ष्म्याम जुष्टम स्वम धीष्णमाविशत्। पढ़ी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़ी पढ़ी। वैकुंठ के द्वार पर। हरे कृष्ण। वैकुंठ वैकुंठ के द्वार पर इस प्रकार बोलकर श्री भगवान अपने धाम लौट गए, जहाँ पर अनेक स्वर्गिक विमान तथा सर्वोपरि संपत्ति तथा चमक दमक रहती है। तो देखिए, भगवत धाम का गुणगान हो रहा है। तो इसके पहले के श्लोक में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक विशेष लिखते हैं, और दिखा रहा हूँ इंग्लिश में। हालांकि आपका जो चेतना होगा वो एक दानवों जैसा होगा, लेकिन आप मेरा विचार करोगे। क्यों? क्योंकि मैं शुद्ध आनंद वीर्य रस में आपसे युद्ध करके प्राप्त करूं। मैं जब आऊंगा ना 3 अलग अवतारों में, जब मैं शुद्ध आनंद का प्राप्ति करूंगा, आप मेरे बारे में सोचोगे, लेकिन एक डीमन की तरह, एक दैत्य की तरह सोचोगे आप। लेकिन हालांकि आपको दैत्य की चेतना होगी, मनोभाव होगा, लेकिन आप मेरे को सेवा कर रहे होंगे, आप मेरी सेवा कर रहे होंगे। और एक तीसरा जब अवतार होगा, मैं आपको डायरेक्ट ग्रहण करूंगा, जैसे शिशुपाल और दंतव। तब भी आप क्रोध में लगे हुए युद्ध में, और मेरे में चिंतन करोगे, क्रोध में मेरा चिंतन करोगे, आप ये अपराध को लांग दोगे कुमारों का, और आप मेरे पास आ जाओगे। तो ये ऐसा पूरा भगवान उनको स्पष्टता से बोल रहे हैं कि आप अब जा रहे हैं, तो वो आप मेरा सेवा ही कर रहे हैं, करने वाले हैं वीर्य रस, और मुझे शुद्ध सुख प्राप्त होगा आपसे लड़ाई करके। ये बोला जा रहा है, ये श्लोक का भाव बोल रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती। हाँ एक जी। मिनट, अभी ये जो श्लोक है ये कंप्लीट करते हैं, उसके बाद चर्चा करें, ठीक है? जस्ट 2-4 मिनट और। तो 32वां श्लोक पढ़ लिया ना कि, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, देखो, ये जो 4 कुमार थे वो गेट पे ही थे। और ऐसा पूछा जा सकता है
कि वहां पे वो वापस आ गए। यहाँ पूछा जा सकता है कि यदि वैकुंठ लोक में प्रविष्ट हुए तो फिर भौतिक जगत में किस तरह लौट आए, किंतु वास्तव में उन्होंने प्रवेश नहीं किया, अतः वे लौट आए। ये बात है। भगवान अपने धाम में लौटा है, तो गेट गेट पे ही ये सब हो। तो वही यहाँ पर बोल रहे उदाहरण कि कैसे योगी और ब्राह्मण। तो ये योगी कौन है? ये दुर्वास मुनि, या ब्राह्मण, दुर्वास मुनि, भृगु मुनि जैसे ब्राह्मण। ये योगा की अपने शक्ति से भौतिक जगत से वैकुंठ में भी गए। एक्चुअली हिरण्यकशिपु भी गया था, लेकिन वो उधर रुक नहीं पाए। वो वापस आ गए। तो ये बात है। तो ये मैंने इसके ऊपर पहले ही चर्चा की कि एंट्रेंस इज डिफरेंट देन एक्सपीरियंस। प्रवेश और उधर का अनुभव, ये दो अलग चीज होती है। तो ये बोला। और फिर प्रभुपाद जी विमान विमान ये है सब वो बताते हैं। भौतिक जगत से अधिक आजकल के लोग सोचते हैं हम ज्यादा विकास कर रहे, कुछ नहीं, उधर बहुत अच्छा है। तो विष्णु लोक का वर्णन करते हैं, 33वां श्लोक। तौ तु गीवा गिर्वाण ऋषभौ दुस्तराध्वरिलोकतः अतः श्रियो ब्रह्म शापात् भूतां विगत स्मयौ। बड़ी। हरे कृष्ण। इन किंतु वे दोनों द्वारपाल जो कि देवताओं में सर्वश्रेष्ठ थे, जिनका सौंदर्य तथा कांति ब्राह्मणों के शाप से उतर गए थे, खिन्न हो गए और भगवान के धाम वैकुंठ से नीचे गिर गए। हरे कृष्ण। तो वो यहाँ पर आ गए, वहां पर बहुत दुख हुआ, खिन्न हो गए। तदा विकुंठ धीषणात् योनिर्पतमानयोः हाहाकारो महासीन अग्रेषु पुत्रकाः। पढ़ी। हरे कृष्ण। तब जब तक तब जब यह अ, तब जब जय तथा विजय भगवान के धाम से गिरे तो अपने भव्य विमानों में बैठे हुए सारे देवता ने निराश होकर उत्कट हाहाकार किया। हरे कृष्ण। तो बाहरी रूप से दिखा कि अरे वो गिर गए। तावेव यदुना प्राप्तो पार्षद प्रवरौ हरेः हितैर्जठर्न निर्विष्टम काश्यपम तेज उल्बणम। हरे कृष्ण। ब्रह्मा ने आगे कहा, भगवान के उन दो प्रमुख द्वारपालों ने अब दीति के गर्भ में प्रवेश किया और कश्यप मुनि के बलशाली वीर्य से वे आवृत हो चुके हैं। हरे कृष्ण। हाँ, तो देखिए 14वें अध्याय के शुरुआत में देवता लोग बहुत अंधेरा होकर के उनके पास आए थे। वो कहानी का यहाँ पर समाप्ति होता है। तो ब्रह्मा जी ने अवसर लेकर के उनको प्रचार किया, शुद्ध भक्ति का महत्व बताया। और अभी बोल रहा है देखो ये दो लोग जो आए ना नीचे, ये दो लोग अभी उधर पड़े हुए हैं, ऐसा बोल रहे हैं। और वो बहुत शक्तिशाली हो, जानो ये दानव नहीं है, ये भगवान के भक्त है, ये जानो पहले। तो ये बोला जा रहा है। यहाँ पर स्पष्ट प्रमाण है कि मूल रूप से वैकुंठ से आने वाला जीव किस तरह भौतिक तत्वों में बंदी बन जाता है और वो मतलब आ जाता है इधर। इससे निष्कर्ष निकलता है कि शिशु या गर्भाधान करते समय मन को धीर तथा भक्तिमय बनाना रखना चाहिए। इस कार्य के लिए वैदिक शास्त्रों में गर्भाधान संस्कार की संस्तुति की जाती है। यदि पिता का मन संयत नहीं होता तो स्खलित हुआ वीर्य बहुत अच्छा नहीं होगा। इस तरह पिता तथा माता से उत्पन्न पदार्थ के भीतर लिपटा हुआ जीव हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु जैसा असुरी होगा। गर्भाधान की परिस्थितियों का सावधानी के साथ अध्ययन करना चाहिए, यह अति महान विज्ञान है। तो ये प्रभुपाद जी कितना लिखते हैं, जहां पर अभी अवसर मिलता है वो लिखते हैं। तो ये बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है भक्तों का। भक्त दाम्पत्य जो है उन्होंने ये संस्कार को ये करना बहुत जरूरी है, इसका विज्ञान समझना जरूरी है। क्योंकि जो बच्चे पैदा होते हैं उनको संभालने को क्या करना पड़ता है, माता पिता को ही तो संभालना पड़ता है। इसलिए माता पिता ने बहुत ही
सही तरह से ये गर्भाधान संस्कार करना चाहिए। ये महान विज्ञान है, और वो अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए प्रभुपाद जी को। तो इसलिए ये हमें अभी हमारे अगले पीढ़ी को ये बताना चाहिए कि भाई ये देखो, नहीं तो कैसे हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षी तो आ रहे हैं ना आजकल, क्या होगा। तयोर असुर आयुध्य। हाँ, उसका भाषांतर पढ़ी 36 का। हाँ। यह इन ध्रुव असुरों का तेज है जिसने तुम सबों को विचलित किया है, क्योंकि इसने तुम्हारी शक्ति को कम कर दिया है, किंतु मेरी शक्ति में कोई इसका उपचार नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं ही यह सब करना चाहते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, तो मानो जय देवता लोग उनको बोल रहे हैं कि अरे कुछ करो अभी, ब्रह्मा जी आप कुछ करो। तो उसके उत्तर में ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि भाई आपका शक्ति तो चला गया है, तो ये मेरे शक्ति के परे है, ये भगवान का इच्छा है भाई। और भगवान का इच्छा से जो होगा तब होगा, ऐसा यहाँ पर बोल रहे हैं ब्रह्मा जी देवी देवता। तो जय विजय के पास, मतलब ये असुर जब बन गए उनके पास इतना शक्ति था कि देवी देवता भी कुछ नहीं कर पाए, ब्रह्मा जी भी कुछ नहीं कर पाए, सोचो। क्योंकि वो सबसे शक्तिशाली थे, क्योंकि ये जो असुर थे ये असुर नहीं, ये भक्त थे, इतनी शक्ति उनमें थी। तो भगवान के साथ लड़ने के लिए उतनी शक्ति चाहिए ना, तो बाकी के लोग कुछ नहीं कर पाए वो शक्ति। कोई भी परमेश्वर के कार्यों को पार नहीं पा सकते। देवताओं को यह भी सलाह दी गई है कि इस घटना का निवारण करने का प्रयास ना करें। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अरे आप निवारण मत करो, आप हरि कथा हरि भजन करो, जब भगवान का इच्छा होगा वो सब ठीक करा देंगे, क्योंकि यह भगवान द्वारा आदेशित थी। इसी तरह कोई भी व्यक्ति जिसे इस जगत में कोई कार्य करने का, विशेष रूप से उनकी महिमा का प्रचार करने का आदेश दिया जाता है, जैसे प्रभुपाद जी को मिला था आदेश, उसका प्रतिकार कोई नहीं कर सकता। हम्म। सभी परिस्थितियों में शिव भगवान की इच्छा पूरी होगी। तो वही प्रभुपाद जी ने भगवान की इच्छा पूरी की अकेले ने, इतना प्रचार करके, क्योंकि भगवान की इच्छा है। तो ये है शक्ति भगवान की इच्छा। तो भक्त भगवान की इच्छा से चलने का प्रयास करे। और ये बहुत सुंदर श्लोक है अंतिम। मानो ये चार जो देवी देवता लोग बोल रहे हैं कि अरे हम मर रहे हैं अभी, कब भगवान आएंगे, हमको उद्धार करने के लिए कब आएंगे, ऐसा वो बोले हैं। तो उसके उत्तर में अगला श्लोक बोल रहे, विश्वस्य स्थिति लयोद्भव हेतुराद्यो योगेश्वरैरपि दुरत्यय योगमायः क्षेमं विधास्यति स नो भगवान् स्त्रिधीश तत्रास्मदीय विमृशेन कियानि हर्थः। पढ़िए भाषा। हरे हे प्रिय पुत्रों, भगवान प्रकृति के तीनों गुणों के नियंता है और वे ब्रह्मांड की सृष्टि, पालन तथा संहार के लिए उत्तरदायी है। उनकी अद्भुत सृजनात्मक शक्ति योगमाया योगेश्वरों तक आसानी से नहीं समझी जा सकती। सबसे प्राचीन पुरुष भगवान ही है, हमें बचा सकते हैं, किंतु इस विषय पर विचार विमर्श करने से हम उनकी ओर से और क्या कर सकते हैं। हरे कृष्ण। तो देखिए आप लोग बहुत ज्यादा चिंतन कर रहे हैं, आप मरोगे क्या नहीं वो आपके हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में है। लेकिन अभी ये संहार का समय नहीं है, अभी किसका समय है, स्थिति उद्भय लय। तो लय का समय नहीं, अभी स्थिति का समय है। तो भगवान आके आपको बचाएंगे, लेकिन कब आएंगे वो हमें नहीं पता, कब आपको लक्षण करेंगे ये नहीं पता। इसलिए हमें इसके ऊपर चिंतन नहीं करना चाहिए, वो करने वाले हैं, हमने चिंतन उनका करना चाहिए बस, ये बात हो रही। तो वही प्रभुपाद जी ये बोल रहे, तत्तेनुकंपा सुसुमिक्षमाणो। जैसे हरिदास ठाकुर के ऊपर इतना गलत व्यवहार हुआ, उन्होंने कभी उल्टा कुछ बोला नहीं, जीसस क्राइस्ट, पांडव, ये सब लोगों ने कभी उल्टा कब बोला नहीं। उसके जब भगवान देखते हैं अपने भक्तों के
जीवन में कुछ बहुत बड़ी समस्या हो रही है, हमने समझना चाहिए कि ये भगवान का कुछ योजना है, ये जानना चाहिए। और वो यही प्रभुपाद जी बोल रहे हैं यहाँ पर, जीसस क्राइस्ट, हरिदास ठाकुर और प्रहलाद महाराज। ये देखो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, 1 मिनट माता जी, ये अभी लास्ट यस। श्लोक है, उसे केवल यस इतना सर। समझ लेना चाहिए कि इन मामलों में अवश्य भगवान का हाथ है, ये जानना चाहिए। श्रीमद् भागवतम का निष्कर्ष यह है कि शुद्ध भक्ति ऐसी पराजयों से विचलित नहीं होता। शुद्ध भक्त, तो देखो ब्रह्मा जी शुद्ध भक्त है, और जो देवता है वो मिश्र भक्त है, इसलिए वो बहुत हाय हाय करते। ब्रह्मा जी तो उनको हरिकथा बता रहे आनंद में। वह विपरीत स्थितियों को भी भगवत रूपा में स्वीकार करता है, तो ये शुद्ध भक्त का भाव होता है। जो व्यक्ति विपरीत अवस्थाओं में भी भगवान की सेवा करता रहता है, वह आश्वस्त रहता है कि वह भगवत धाम या वैकुंठ लोक में वापस जाएगा। ब्रह्मा ने देवताओं को आश्वस्त किया कि इस विषय में बात करने से कोई लाभ नहीं है कि अंधकार को विचलित करने वाली स्थिति किस तरह घटित हो रही है। वो बात करे, क्योंकि वास्तविकता यह है कि इसका आदेश भगवान द्वारा ही किया गया। ब्रह्मा इसे जानते थे क्योंकि वो महान भक्त थे, मतलब शुद्ध भक्त। उनके लिए भगवान की योजना को समझना संभव हुआ। तो ये शुद्ध भक्त का विशेष होता है। ये ब्रह्मा जी यहाँ पर देवताओं को सिखा रहे हैं, और यही भगवान का भी इच्छा है। तो भगवान ये एक लीला से बहुत सारे अपने प्रयोजनों को सिद्ध करते हैं। अपने भक्तों की महिमा, अपने मिश्र भक्तों का, शुद्ध भक्तों का सराहना, और जय विजय के साथ वीर्य रस, ये तो 3 हैं। और भी प्रयोजन है, वो जीव गोस्वामी बोलते हैं, उससे मैं विराम देता हूँ। बहुत सुंदर वो लिखते हैं संदर्भ में, ये लीला का महत्व कि महाभगवान का क्या क्या, ये जो रोचक, अत्यंत रोचक लीला है, उस भगवान का उसमें क्या मानस है। तो पहला है कि वीर्य रस का आस्वादन, जय विजय को जाकर के, ये पहला जो अभी हमने पढ़ा। कुमारों को अपनी मधुरता का आस्वादन कराया, ये दूसरा। उसका ही अर्थ है ये लास्ट वाला भी, भक्त्यानंद इज ग्रेटर देन ब्रह्मानंद, ये भी कुमारों के द्वारा दिखाया है। दूसरा, उन्होंने ब्राह्मणों का गुणगान करके, ब्राह्मणों का क्रोध को शमन करके, उनका पूरा भूरी भूरी हृदय पूर्वक गुणगान करके दिखाया कि मैं ब्रह्मण्य देव, मैं ब्राह्मणों का पूजा करने वाला हूं। हालांकि वो क्रोधित भी हो जाए, तो ये उन्होंने ब्रह्मण्य देवता को दिखाया, अपने ब्रह्मण्य ब्रह्मण्य देव। उन्होंने भक्त वात्सल्य को और ज्यादा दिखाया, और ब्राह्मणों को भी दिखाया, कुमारों की भी। ये भी प्रकट किया। और इससे महत्वपूर्ण साधकों के लिए क्या प्रकट किया कि महत अपराध ये कितना डेंजर होता है, ये साधकों को सिखाया। और 6वां या सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि अगर भगवान का कृपा प्राप्त करना है तो वैष्णव की कृपा से प्राप्त है। भगवत कृपा भक्त कृपा अनुगामी। तो ऐसे बहुत सारे सिद्धांतों को ये रोचक लीला में भगवान ने प्रस्तुत किया। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे यहाँ पर इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के अंतर्गत वैकुंठ के दोनों द्वारपाल जय विजय को मुनियों द्वारा शाप नामक 16वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ठीक है, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये पूरा अच्छे से श्रवण किया और चर्चा किया। निरंतर श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, जय हरे विजय कृष्णा। कुमारों की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ तो अभी बोलिए। जो 6-7 पॉइंट आपने बताए वो स्क्रीन पे लाइए ना प्लीज। हाँ, और किसी को कुछ विचार विमर्श है? प्रभु जी, वो आपने एक साइट बताई थी ना, वो एक बार वो उसका अगर दिखा देंगे, वो नाम मैं भूल गई, बीच में एक बार आपने बताई थी ना जहाँ पे ये देख सकते हैं। क्या क्या? कोई साइट का नाम बताया था प्रभु जी आपने। पुराण तिलकम। पुराणतिलकम.com था। हाँ, ये रही साइट। वो दिखाना था मुझे, दिखाया नहीं अभी तक पर उसका मुझे भी। डाउनलोड नहीं होता जल्दी। नहीं, हाँ मैंने। डाउन फ्री है। ये देखो, यही हाँ लेकिन दिखाना होता था। नहीं है ना। उसमें साइन अप करना पड़ेगा आपको, साइन अप कीजिए, पासवर्ड और
वो 1-2 दिन में आपको एक्सेस दे देंगे। तो हरे यहाँ कृष्ण पर प्रभु जी। हरे देखो, ये कृष्ण। यही आपको दिखाना था मुझे एक्चुअली इधर। हाँ हाँ हाँ। विप्रत्व भक्तत्व योर यथार्थ्यम अनुभावितेश। तो ये विप्रत्व क्या है, भक्तत्व क्या है, इसको यथार्थता से प्रकट किया ये लीला में। और कब वो प्रकट हुए, जब दोनों के हृदय में दैन्य प्रकट हुआ, तो तब प्रकट हुए। तो ये यहाँ पर संस्कृत में दिया है। ये ये सा- अमन ये किनका लिखा हुआ है, किनका है प्रभु जी ये? ये गौड़ीय वैष्णव सारादर्शिनी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। अच्छा। इसका इंग्लिश में इधर मिलेगा, इंग्लिश इधर देख। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ, मैं ये जो पुराण तिरतन की जो साइट जो बोले थे, आई ट्राइड टू लॉग इन विथ दैट, साइन अप भी किया था मैं, एंड देन आई गॉट अ मैसेज कि ऐसा ऐसा है, बट काफी दिन हो गए उसको, जिस दिन बोला था अभी तक कुछ इसका ये नहीं आया। मेल आया क्या, मेल? मेल में कंफर्म करना पड़ता है। हाँ, तो किया था ना मैं, फिर भी उसका कुछ नहीं आया। फिर एक्सेस नहीं मिला अभी तक? हाँ, मेरे को नहीं मिला। क्या एरर मारता है वो, मेरे को स्क्रीनशॉट भेजो आप। ठीक है। मैंने भी किया था गुरुजी, नहीं आया अभी तक तो उसका हाँ तो फीडबैक। स्क्रीनशॉट भेजो। आपने ओके साइन ओके। अप किया, मेल आया, मेल पे कंफर्म भी किया। हाँ, हाँ तो आप वापस लॉगिन करने का प्रयास करो और जो एरर आता है उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, मैं वही उनको करता हूँ, भेजता मैं हूँ। ट्राई करता हूँ अभी, उसके बाद में ट्राई नहीं किया मैं, बट ऐसा प्रॉब्लम आया था, जस्ट देखता हूँ आज ट्राई करके फिर। ठीक ठीक है, मेरे को भेजिए, मैं उनको भेज सकता हूँ। मैं भी सेवा करता हूँ वो वेबसाइट, मतलब है। ओके वो ओके भक्त ओके मैं जानता हूँ वो भक्त को। बहुत ओके कृतज्ञ ओके। हूँ उनसे मैं, क्योंकि ये नेक्टर सबको दे रहे हो फ्री। बराबर। प्रभु जी आपको कैसे सेंड करेंगे? प्रभु जी अपने को नाम भेजिए, से। कोऑर्डिनेटर प्रभु जी को, वो मेरे को भेजेंगे। राधिका मोहन प्रभु को आप भेजिए स्क्रीनशॉट, साइन अप कीजिए। साइन अप करने के बाद मेल मिलेगा, मेल में कंफर्म कीजिए। तो ये होने से हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है, तो फिर वो स्क्रीनशॉट मेरे को भेज सकते हैं एरर का। ठीक है, ओके, प्रभु जी, हरे अभी कृष्ण। अभी अपना ये तो खत्म हो गया ना, नेक्स्ट इसका बात करना पड़ेगा फिर को ना। ये तो 13 मॉड्यूल अपना खत्म हो गया ना आज। हाँ, अभी 16 तक खत्म हो गया। नहीं नहीं, तो वही ना 3.13 और वो थ्री तीसरे पॉइंट का फिफ्टीन पहला पार्ट खत्म हुआ है। तो मैं वही बोल रहा हूँ, 13 नंबर का जो मॉड्यूल है मेरे हिसाब से शायद खत्म हो गया, या इसमें और कुछ है प्रभु जी? हाँ तो मेरे को नहीं पता, पूछिए आप प्रभु जी को ओके, पूछिए। ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ। ठीक है, तो उस हिसाब से नेक्स्ट क्लास का अपने को प्लान करना पड़ेगा। आप लेने वाले नहीं, आई नीड हाँ टू पूछ चेक। लो प्रभु जी को। ठीक हाँ है। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, तो 13वां ये यूनिट तो ओपन। खत्म हो ही गया ना प्रभु जी। हाँ, तो 13वां मेरे हिसाब से खत्म हो गया, मैं वही बोल रहा हूँ। हाँ, खत्म हो गया प्रभु जी। हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ, उससे बात कर लेते हैं फिर उससे। ठीक है, जी जी। हरे कृष्णा, बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड फॉर योर आई एम एंड वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू।